राधे राधे। सभी लोगों को आवाज आ रही है क्या, साधकों को? सभी को आवाज आ रही है, साधकों को? हाँ, ठीक है। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। हम लोग सबसे पहले कीर्तन करेंगे। कीर्तन स्टार्ट कर रहे हैं। राधे गोविंदा भजो राधे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे, भजो राधे गोविंदा। उसमें कर राधे लेते गोविंदा भजो राधे, भजो राधे गोविंदा। हैं। राधे गोविंदा भजो राधे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। सबको कीर्तन दोहराना है। सभी को कीर्तन दोहराना है। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे, 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 भजो राधे गोविंदा। राधे राधे। राधे राधे। सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर ले। उषा जी, सत्यवती जी, रामेश्वर लाल जी, सरिता कुमारी जी। सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लें। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए। मैं बोलूंगा, नहीं आपको दोहराना है। है। मैं बोलूंगा, नहीं। आपको दोहराना है। नहीं है नहीं मेरा है। यह संसार, ना है ये मेरे लिए। नहीं है मेरा यह संसार, ना है यह मेरे लिए। सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। सभी हैं कृष्ण के, सभी तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा न कोई। जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियां। सुख सुख दुख दुख नहीं नहीं है, है जग में। सिर्फ है परिस्थितियां। है सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। है सभी है प्रसाद प्रभु प्रभु की, लौ लगे प्रभु की कृष्ण लोग से सदा। वसुदेव सुतं देवं, कंस चाणूरमर्दनम्। वसुदेव सुतं देवं, कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानन्दम्, कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। राधे राधे। राधे राधे। वाईफाई तो बंद था इसका, कि कहाँ से आएगा लेटेस्ट अपडेट, जैसे
हम भगवत गीता प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो किताब आप लोगों को सबको मिल गई है क्या? मिल गई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 4 पे आएंगे, पेज नंबर 4 पे आएंगे। हाँ जी, पेज नंबर 4 खोल लिया सबने? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? गीता क्यों पढ़े? भगवत गीता को पढ़ने की क्या जरूरत है? भगवत गीता को पढ़ने से क्या होगा? तो देखिए, भगवत गीता को क्यों पढ़ना चाहिए? तो सबसे पहले एक स्टोरी दी हुई है। इस स्टोरी में ये बताया गया कि एक गरीब लकड़हारा था। वो रोज कहाँ जाता था? जंगल में जाता था, लकड़ियां काट कर लाता था और अपने उसको बाजार में बेच के अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वो लकड़ियां काट के लाता था और उसका कोयला बनाता था। उससे क्या बनाता था? वो कोयला बनाता था। कोयला बनाकर उसको बाजार में बेचता था और उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, उस देश का राजा जो था वो शिकार करते हुए जंगल में भटक गया और लकड़हारे से उसकी मुलाकात हो गई। लकड़हारे के पास जो खाने पीने की सामग्री थी वो उसने राजा को दे दी। अब राजा था, वो जंगल में भटक गया तो उसको भूख लग रही थी, तो लकड़हारे के पास कुछ खाने पीने का सामान था तो उसने राजा को दे दिया। तो राजा ने प्रसन्न होकर क्या किया, उसको बाग चंदन का बाग उसको उपहार में दे दिया। अब चंदन तो बहुत कीमती होता है ना, चंदन का बाग उसको उपहार में दे दिया। लेकिन लकड़हारा अनपढ़ था, चंदन के महत्व को नहीं जानता था। तो क्या हुआ, वह पहले की जैसे ही चंदन की लकड़ियां काटता था, उसके कोयले बना के बेचता था। अभी बताओ, चंदन की लकड़ी के कोयले बना के बेचता है तो क्या मिलेगा? कोयले की रेट मिलेगी, चाहे वो चंदन की लकड़ी से बनाओ चाहे कोई सी भी लकड़ी से बनाओ, है? तो बेचता था। अब कुछ समय बाद में राजा आया और राजा ने देखा कि ये तो वैसा का वैसा ही है, इसकी तो भाई अब स्थिति सुधर जानी चाहिए थी, क्योंकि मैंने इसको चंदन का बाग दे दिया था, तो चंदन के बाग से तो ये अब तक बहुत पैसा बन जाना चाहिए था इसके पास, लेकिन ये तो वैसे की वैसे ही है। ठीक है। तो राजा को पता चला कि ये तो लकड़ी का कोयला बना के बेच रहा है। तो राजा ने उसको बताया, अरे ये चंदन की लकड़ी है, इसका कोयला बना के नहीं बेचो आप इसको, बहुत महंगी बिकती है ये। तब राजा ने जब उसको बताया तब उसको पता चला कि भाई तो चंदन है, बहुत महंगा बिकता है। तो लेकिन उसको जब तक ये बात पता चली, जब तक उसने क्या करा था, 3/4 3/4 3/4 मतलब 75% जंगल वो बाग को काट के बेच चुका था। 75% तो बेच चुका था वो। अब बचा कितना? केवल 25% बचा था। तो यहाँ पर यही हमारा यही हमारी स्टोरी, मतलब हमारी जो जीवन है वो इस स्टोरी से ये कहना चाहते हैं कि भाई हमारा जो जीवन है बहुत ज्यादा कीमती है और हम उसे क्या कर रहे हैं, ऐसे ही व्यर्थ गवाने में लगे हुए हैं। मतलब बिल्कुल उसको वेस्ट करने में लगे हुए हैं। हमारे जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है वो सांसारिक भोग, सांसारिक सुविधाएं उनको एकत्रित करना और उनको भोगना, वो नहीं है हमारे जीवन का उद्देश्य। हमारा बहुत कीमती जीवन है, तो हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति कर लेना और मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति कर लेना, ताकि बार बार हमें जन्म नहीं लेना पड़े, बार बार हमें नहीं लेना पड़े। क्योंकि जन्मना और मरना ये दोनों ही क्या है, बहुत दुखदायक चीजें हैं। और इस जीवन में जो संसार को जो दुखालय कहा गया है, उसमें जीना भी क्या है, कोई सुखालय नहीं है। संसार सुखालय नहीं है, संसार को क्या कहा गया? दुखालय कहा गया। तो सबसे पहले तो देखो, जन्मना और मरना दोनों पीड़ादायक कैसे है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कितना उसको तकलीफ होता है। देखो आप, तकलीफ होता है नहीं होता है? उसको बहुत दर्द होता है। जब उसके प्राण निकलते हैं तो ऐसा माना जाता है कि 10,000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो तो इतना उसको दर्द होता है जब उसके प्राण निकलते हैं। ठीक है। और जब उसका जन्म होता है
माँ के पेट में रहना पड़ता है। तो बच्चे के अंदर जान तो कब आ जाती है, जब वो 3 महीने का होता है, तब उसके अंदर जान आ जाती है। लेकिन फिर भी उसको 6 महीने और कहाँ रहना पड़ता है। जैसे हमको कोई अंधेरे कमरे में बंद कर दे 6 महीने के लिए, तो हमारी क्या स्थिति होगी, वैसे ही उस स्थिति उस बच्चे की होती है। वो बच्चा पेट के अंदर रहता है, लेकिन अंधेरा होता है, वहां उसको कुछ नहीं दिख रहा होता है, और उसको बड़ी पीड़ादायक स्थिति में रहना पड़ता है वहां पे। ठीक है। तो जन्मने की जो प्रक्रिया है, जो जन्मने की प्रक्रिया है वो भी क्या है, दुखदायक है, और मृत्यु भी दुखदायक है, और जो संसार जीवन है वो भी दुखदायक है। तो इस सबसे यदि मुक्ति चाहिए हमको, हमारा जन्म ही मुक्ति के लिए हुआ है, मोक्ष के लिए हुआ है। केवल और केवल मनुष्य मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें कि हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। बाकी कोई भी योनि ऐसी नहीं है जिससे कि हम मोक्ष की प्राप्ति कर लें। आप ये मान लीजिए कि जो मतलब देवता भी हैं, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। देवता भी जो है किसके लिए तरसते हैं, देवता भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए तरसते हैं। तो देवता मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्यों तरसते हैं? देखिए, देवताओं को मोक्ष नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? जैसे वरुण देव है, तो वरुण देव को क्या 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 दे दिया गया, जल का डिपार्टमेंट दे दिया गया। वरुण देव को क्या दे दिया गया, जल का डिपार्टमेंट, कि भाई आपको जल का ध्यान रखना है। तो वो भगवान से कहते हैं कि मुझे मुक्ति दे दो, मोक्ष दे दो। तो भगवान कहते हैं वरुण देव को, अरे वरुण देव, यदि हम तुमको मोक्ष दे देंगे, तो फिर यहाँ जल का डिपार्टमेंट का कौन ध्यान रखेगा? जल की तो पूरी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। तो जल का ध्यान रखो। ऐसे अग्निदेव हैं, तो उनको अग्नि का ध्यान रखना है। ऐसे ही बहुत सारे देवता बने हुए हैं। तो जितने सभी देवता हैं वो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें मोक्ष दे दो, हमें मुक्ति दे दो। तो भगवान उन्हें कहते हैं नहीं, जब तक महाप्रलय नहीं होगा, सृष्टि का लय नहीं हो जाएगा, जब तक, तब तक कोई मोक्ष नहीं मिलने वाला है। आप अपनी ड्यूटी पूरी करो। जब महाप्रलय होगा और ये सृष्टि पूरी समझ जाएगी, भगवान में लीन हो जाएगी, उस समय पर तुम्हारे को दोबारा से कौन सा क्या करना है, तब उस टाइम देखेंगे। अभी कुछ नहीं है। अभी तो जो तुम्हें ड्यूटी अलॉट हो गई है, उस ड्यूटी को पूरा करो। वरुण देव हो, चाहे अग्निदेव हो, चाहे इंद्रदेव हो, कोई से भी देवता है, किसी भी देवता को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो देवता भी तरसते हैं, मनुष्य बना दो। वो भगवान को कहते हैं हमें मनुष्य बना दो, ताकि हम क्या करें, आपकी आराधना करके और मोक्ष की प्राप्ति कर लें। तो मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है कि देवता भी तरसते हैं और भगवान से क्या मांगते हैं, भगवान से मनुष्य जन्म मांगते हैं। और हमको क्या मिल गया, मनुष्य जन्म मिल गया। लेकिन उसकी हम हम उसकी वैल्यू क्यों नहीं करते? क्योंकि फ्री में मिल गया ना। फ्री में मिल गई वाली चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मनुष्य जन्म की कोई वैल्यू नहीं कर पा रहे। तो हमारा मनुष्य जन्म चंदन के बाग की जैसे है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको व्यर्थ ही गवा दे रहे हैं। भगवत प्राप्ति की तरफ या मोक्ष की प्राप्ति की तरफ हम कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो ये मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, उस तक पहुंचाने में हमें भगवत गीता क्या करेगी, सहायता करेगी। उसको पूरा करने में भगवत गीता सहायता करेगी। तो मनुष्य जन्म होना, और उसके बाद में भगवान के बारे में जानने की जिज्ञासा होना, और फिर हमें भगवत गीता का आश्रय मिल जाना, तो ये क्या है, बहुत ही दुर्लभ बात है। जो भी भगवत गीता की क्लास ज्वाइन कर रहे हैं ना, आप मान के चलिए कोई उनके पुण्य एकत्रित हुए, आप सब लोगों के कोई पुण्य एकत्रित हुए हैं, जिसकी वजह से आप भगवत गीता से जुड़ पाए हैं। और भगवत गीता में क्या कर रहे हैं, आप अध्ययन कर रहे हैं, और अध्ययन करके और भगवान की वाणी को आप अपने जीवन में उतारेंगे, तो आपका कल्याण होना निश्चित है। अब देखिए, यहाँ पर मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, ये लिखा हुआ है पेज नंबर 4 पे नीचे लास्ट पैराग्राफ में, जो हम पढ़ चुके हैं कि मनुष्य का जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना। और भगवान कौन है? सच्चित आनंद है। सच्चिदानंद बोलते हैं ना भगवान को, क्योंकि वो आनंद की मूर्ति है। भगवान परमानंद प्रदान करने वाले हैं। हमारे बीच में सुभाष मंगल जी, जो हमारे सीनियर आचार्य हैं, वो आए हैं।
सुभाष मंगल सर। यस सर, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। एक्चुअली क्या, मैं दूसरे लिंक मेरे पास जो था ना डायरेक्ट, जी सर जी मेरे जी पास आपके क्लास में जुड़ा हुआ नहीं था ना मैं जी मैं जी। उधर ट्राई कर रहा था, उधर दूसरे भी साधक थे तो उनको भी बोला है कि इधर ज्वाइन करें, दूसरा नया लिंक भेजा है उनको भी। अच्छा, अरे उधर साधक उधर हैं। हाँ, एक लिंक और है जो मैंने शुरू में भेजा था ना आपको, शायद मैं भी अच्छा उसी अच्छा से अच्छा ज्वाइन कर अच्छा। रहा था, तो वहाँ 3-4 साधक थे, फिर उनको बोला है मैंने, नया लिंक ग्रुप में डलवाया है भारती से भी, क्लास के रूप में दोबारा से। उनको बोला है भेजिए इधर सारे, ठीक इसलिए है। लेट हो गया मैं इधर आने में भी। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो उन साधकों को एक बारी मैं भारती को आपने बोला है तो वो उनको भेज दिया नया लिंक उन्होंने। नहीं, ग्रुप में डाल दिया ना दोबारा से, दोबारा से क्लास ग्रुप ग्रुप में में। डाल। हाँ, चार सौ क्लास अठारह वाले को। क्लास। हाँ। तो 418 में जो लिंक है वो तो सही है क्योंकि सब लोगों ने उसी से ज्वाइन किया है। नहीं, लेकिन मेरे पास जो लिंक था ना उसी में, उसमें भी 2-3-4 साधकों ने ज्वाइन कर रखा था। अच्छा, वो अलग लिंक आ गया वो। हाँ, तो इसलिए ठीक है। मैंने उनको बोला है, 2 को तो मैंने भेज दिया, जिनका नंबर मेरे पास सेव थे उनको तो मैंने डायरेक्ट भेज दिया वो लिंक, हाँ अभी हाँ ज्वाइन कर हाँ। लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। हम्म। अभी हम लोग जो है बाकी लोगों को भी एक बार दोबारा से भेज देंगे। यस और सर, यस सर। आज एक बार जो लोग एब्सेंट हैं उनको कॉल भी करेंगे हम्म। क्योंकि अभी इसमें जो 12 साधक ही इसमें हमारी क्लास में दिखाई दे रहे हैं, जबकि जबकि जो रजिस्ट्रेशन तो ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी जी जी। ठीक है। मेरे हिसाब से पहले 10 थे तो आपने जो 2 को भेजा वो ऐड हो गए हैं। हम्म। ठीक है। हुए नहीं, अभी होंगे, वो तो अभी होंगे, मैंने 2 को भेजा है वो तो अब होंगे, नाम नहीं नहीं आ रहा है होंगे, इनमें उनका। उनको हम लोग क्या करेंगे, आज सबको कॉल करके भी एक बार ही बोल देंगे हम्म। कि क्लास चालू हो गई है, यस सर, ज्वाइन कर लो, बिल्कुल। ताकि अ, जीवन जो है वो सही दिशा में चल जाए। हाँ, अगर साइड में अगर कॉल हो सकता है तो कॉल कर सकते हैं साहब अपन, तो इनको कि यहाँ क्लास ज्वाइन हो गई, कर ले। अभी तो क्या है, 10:54 हो गया, लगभग 11 बज गया है। हाँ, और अगली बार के लिए। अभी यदि हम कॉल करेंगे तो भी आधा घंटा लगेगा, वैसे एंड टू एंड कोई ज्वाइन नहीं हो पाते क्योंकि सब लोग कहीं एंगेज होते हैं। ठीक ठीक। हम लोग ज्वाइन करा देंगे। और आज का क्लास का वैसे रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है। हम्म। ठीक है ना, तो फिर उसमें जो लोग आज के क्लास में नहीं आ पाए हैं वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक सर, ठीक सर। ठीक अरे है। सर। यस सर। हाँ, एक बार फिर से मैं कंफर्म कर लेता हूँ ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। क्लास का रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? ठीक है, एक बार चेक करके मेरे को व्हाट्सएप डाल देना कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, हो रहा है रिकॉर्डिंग ना? जी। मैं प्रारंभ करूँ सर? हाँ हाँ हाँ। हाँ, हरे कृष्णा, सभी के चरणों में नमन। मैं गलत लिंक के चक्कर में लेट हो गया शायद। हमारे आज ये गीता की नई क्लास आरंभ हो रही है, हमारे पर वास्तव में असीम अनुकंपा है, भगवान की विशेष कृपा है कि हम सब इस क्लास के लिए, गीता में को सुनने के लिए, गीता को समझने के लिए हम एकत्रित हो पाए हैं। वास्तव में ये विशेष कृपा है, क्योंकि आप देखिए इस क्लास में 46 या 48 जो साधक हैं रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सिर्फ 12-13 ही अभी आ पाए हैं। का मतलब हमारे पर विशेष कृपा है, उन पे भी भगवान कृपा करेंगे ऐसी मेरी आशा है, और अगली क्लास में बढ़ेंगे। हमारे बीच में हैं आदरणीय मनोज मित्तल साहब, बहुत सीनियर आचार्य हैं हमारे, और ये प्रोफेशन से, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और काफ़ी व्यस्तता है रहती है, लेकिन फिर भी समय निकालते हैं गीता के लिए। पिछले 10 साल से गीता के पठन पाठन में लगे हुए हैं, और अभी भी एक क्लास पहले ही ले रहे हैं, ये दूसरी क्लास और इन्हें आज से चालू की है। तो इनके अनुभव का, इनके भाव बहुत शुद्ध हैं, विশুद्ध हैं। तो इनके और भावों का ही बात है, सारी गीता में सिर्फ भाव की विशेषता है। इनके भावों से हमें अवश्य गीता बहुत अच्छी समझ में आएगी, और हम उन गीता के सिद्धांतों को हमारे जीवन में उतार कर हमारे कल्याण करने में सहयोग हमारा होगा, ऐसा मेरा मानना है। हरे कृष्णा। आदरणीय मित्तल साहब, आप प्रारंभ करें। हरे कृष्णा। हाँ जी। तो हम लोग जो
पेज नंबर 4 है, किताब सबके पास है ही, हम लोग पेज नंबर 4 पे पढ़ रहे हैं। और पेज नंबर 4 पे हमने ये चालू किया है कि गीता को क्यों पढ़े। भाई गीता को पढ़ने से क्या हो जाएगा, क्या जरूरत है भगवत गीता को पढ़ने की। देखिए भगवत गीता को पढ़ने की आवश्यकता ये है कि हमारा जीवन जो है उसको हमने अपने हिसाब से जिया, जो हमने आस पड़ोस में देखा, परिवार में देखा, संसार में देखा, उसके हिसाब से हमने अपने जीवन को जिया है। जबकि हमारा जो जीवन है वो भगवान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमको ये जीवन मिला, ठीक है। और ये अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन जन्म है, क्योंकि केवल और केवल मनुष्य योनि में ही एग्जिट डोर है। मोक्ष केवल मनुष्य योनि में ही है, भगवत प्राप्ति केवल मनुष्य योनि में ही है। इसके अलावा कोई और है ही नहीं जिस योनि में भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, लेकिन हम यदि उसको भगवत प्राप्ति में नहीं लगा के किसी और चीज में लगाते हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। देखिए मनुष्य में और जानवर में चारों चीजें कॉमन होती है। मनुष्य और जानवर क्या करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, चार चीज है। तो यही चार चीज में कोई भी जानवर अपना जीवन निकाल देता है, और यही चार चीज में मनुष्य अपना जीवन निकाल रहा है। तो फिर उसको, मनुष्य को जानवर से श्रेष्ठ कैसे बोला जा सकता है। ठीक है, पेज नंबर 5 पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे स्पष्ट सेकंड पैराग्राफ में आइए समझते हैं कि मनुष्य और पशु में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं। तो भाई मनुष्य और पशु में चार चीजों में लगा हुआ है, ठीक है। अब जैसे निद्रा है, सबसे पहले आहार की बात करते हैं। आहार है तो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, खाना खाने में रस ले रहा है कि आज ये खाएंगे, आज वो खाएंगे, और उसी में जीवन अपना व्यतीत कर रहा है। तो ये काम तो जानवर भी कर रहे हैं, आहार में जानवर भी लगा हुआ है। तो मनुष्य क्या कर रहा है, खाने में, भोजन में रस ले रहा है। तो गाय को चारे में रस आ रहा है, तो सुअर को विष्ठा में रस आ रहा है। तो जो चीज जो खाता है उसको उसमें रस लेके अपना जिंदगी मजे से बिता रहा है वो। तो मनुष्य में और जानवर में आहार की दृष्टि से देखेंगे तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। बल्कि मतलब हम पशुओं से श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि उनका हमारा आनंद का स्तर समान हो गया। तो पशुओं से श्रेष्ठ कैसे होंगे। इसके बाद निद्रा की बात करते हैं। तो निद्रा में क्या होता है, मनुष्य को भी निद्रा चाहिए, जानवरों को भी निद्रा चाहिए। तो दोनों को ही निद्रा चाहिए। तो दोनों ही नींद में क्या करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, ठीक है। और बिना तनाव और चिंता के सोते हैं हम, तो हमें ज्यादा अच्छी नींद आती है। अच्छा बताओ, जानवरों को तनाव है क्या, जानवरों में कोई तनाव है क्या। तो हमारे से अच्छी नींद कौन ले रहे हैं, जानवर हमारे से अच्छी नींद लेते हैं। तो भाई हम क्या जानवरों से श्रेष्ठ हुए, क्या हम जानवरों से श्रेष्ठ माने जाएंगे निद्रा के मामले में, नहीं माने जाएंगे। क्योंकि जानवर हमारे से अच्छी निद्रा लेते हैं, उनको कोई तनाव नहीं होता है, कोई उनको टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री होकर सोते हैं, ठीक है। और हम चाहे 1 लाख के गद्दे पे सोएं या जमीन पे सोएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वही नींद आनी है। बल्कि आप 1 लाख के गद्दे पे सो रहे हो और आपको चिंता ज्यादा है, तो बल्कि आपको नींद कम आएगी। इसलिए मनुष्य में और जानवर में निद्रा वाइज देखेंगे तो हम जानवरों से श्रेष्ठ नहीं है। तो आहार निद्रा भय मैथुन, चार चीज में मनुष्य और पशु अपना जीवन बिता देता है। तो यदि हम मनुष्य होके भी इन चारों चीजों में लगे हैं, तो फिर हमें जानवर से श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता, हमारी तुलना जानवर से ही की जा सकती है। इसके बाद में भय बोला है हमने। भय है तो मानव और पशु सबको भय रहता है किसी न किसी चीज का। सब अपने अपने की और अपनों की रक्षा करने में लगे रहते हैं, ये नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, है। और उसमें हम तनाव में रहते हैं। तो क्या भय होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार सबसे बड़े भय बताए गए। मतलब जन्म होना बार बार, ये अपने आप में भय, मरने का भय है कि भाई हम मरेंगे। और जरा का मतलब हमारा शरीर जर्जर होता जा रहा है, जैसे हम बूढ़े होते जा रहे हैं, तो ये भी हमको भय है कि हमारा और जर्जर नहीं हो जाए शरीर। और व्याधि का भी हमें भय है कि हमें कोई बीमारी नहीं हो जाए। तो ये सबसे ज्यादा हमारे, ये चार भय को सबसे बड़ा भय बताया गया है। तो ये चारों भय क्या है, मनुष्य के अंदर होते हैं।
और वही भय क्या होता है, जानवरों में भी होते हैं। ठीक है, तो जानवर समझता कम है, इसलिए उसको ज्यादा भय नहीं रहता है, तो भय के मामले में मनुष्य ज्यादा भयभीत रहता है। तो जानवर से श्रेष्ठ नहीं है मनुष्य, किस मामले में, भय के मामले में। तो जो चार चीज है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार चीज मनुष्य में है, और ये चार ही चीज किस में है, पशु में है। तो पशुओं से श्रेष्ठ हम कैसे माने जाएंगे, यदि इन चारों चीजों में ही अपना जीवन हमने बिता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से, और मैथुन के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बच्चे बच्चे संतान उत्पत्ति का कार्य मनुष्य भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। ठीक है, तो ये मनुष्य और जानवर में श्रेष्ठ की बात आएगी, तो हम कैसे अपने आप को जानवरों से श्रेष्ठ कह सकते हैं, क्योंकि जानवर भी वो चार चीज ही वो जानवर कर रहे हैं, वही चार चीज हम कर रहे हैं। इसलिए जिन्होंने कैमरा नहीं ऑन किया हुआ है वो कैमरा ऑन कर ले। सरिता कुमारी जी, सत्यवती जी, और एक ये जियोमी के फोन से भी कोई जुड़े हुए हैं, सभी लोग कैमरा ऑन कर ले। तो इस तरीके से भाई, अब मनुष्य जन्म इतना कीमती है, और उसके बावजूद यदि हम लोग हमारे विवेक का प्रयोग करते नहीं है। देखिए मनुष्य में क्या है, भगवान ने, एक चीज बताओ, जितने भी धरती पर प्राणी हैं उनमें सबसे ज्यादा समझदार मनुष्य है या नहीं है? मनुष्य है या नहीं है? मनुष्य के पास गाड़ी होती है, किसी और जानवर के पास गाड़ी है क्या? मनुष्य हवाई जहाज का आविष्कार कर लिया, और कोई कोई जानवर कोई हवाई जहाज का आविष्कार कर पा रहा है क्या? तो मनुष्य में जितनी बुद्धि है उतना किसी में नहीं है, बल्कि ये बोल सकते हैं हम, मनुष्य में बुद्धि से भी ऊपर विवेक होता है, इंटेलेक्ट जिसको बोलते हैं ना हिंदी इंग्लिश में। तो मनुष्य में सबसे ज्यादा इंटेलेक्ट होती है, इंटेलेक्चुअल होता है मनुष्य। जबकि जो जानवर है उसमें बुद्धि तो होती है, लेकिन उसके अंदर विवेक नहीं होता है। तो मनुष्य को भगवान ने क्या दिया है, विवेक दिया है। विवेक को इंग्लिश में बोलेंगे इंटेलेक्ट। तो मनुष्य में और जानवर में क्या फर्क हुआ, मनुष्य जो है उसमें विवेक होता है, और अपने उस विवेक से वो भगवान की तरफ बढ़ सकता है। अपने उस विवेक का प्रयोग करके वो अपने जीवन को सफल बना सकता है। अपने उस विवेक का प्रयोग करके वो भगवत प्राप्ति कर सकता है, सत्य और असत का ज्ञान ले सकता है। ठीक है, वो आगे बढ़ सकता है। तो मनुष्य के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी विशेषता क्या है कि मनुष्य के अंदर विवेक होता है, जबकि जानवर के अंदर विवेक नहीं होता है। तो अब हमें उस विवेक का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम विवेक का सदुपयोग करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उस विवेक का सदुपयोग करके क्या कर सकते हैं हम, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करा है भगवान, हमारी जो मनुष्य योनि है वो क्या है, कर्म योनि है। कौन सी योनि है, कर्म योनि है। और बाकी जितनी भी योनियां क्या है, भोग योनि है। कैसे, अभी शेर है, यदि वो किसी जानवर को मार के खा जाता है तो क्या उसे पाप लगेगा? तो इसका आंसर है नहीं, उसको पाप नहीं लगेगा। क्यों पाप नहीं लगेगा भाई? शेर को बनाया है किस तरीके से भगवान ने, कि उसका भोजन ही क्या है, दूसरे जानवर को मार के खाना, इसका भोजन बनाया है। उसको पाप लगने वाला नहीं है किसी भी हालत। तो ऐसे जानवर की योनि में कोई है, तो वो यदि कोई भी कर्म कर रहा है जानवर, तो उसमें उसका कोई पाप नहीं बन रहा, उसका कोई पुण्य नहीं बन रहा, कोई पाप नहीं बन रहा, उसका कोई कर्म नहीं बनता है। वो केवल भोगने के लिए आया है। बस वो अपना भोगेगा और उसका वो जन्म खत्म हो जाएगा, फिर उसको दूसरा जन्म मिलेगा। ठीक है, किसी को शेर बनाया है, किसी को कुछ भी बनाया है, कुत्ता बनाया है, कोई जानवर बनाया है, तो वो केवल भोग योनि है। जैसा कुत्ते ने किसी को काट लिया तो कुत्ते को क्या उसका पाप लगेगा? नहीं लगेगा। सांप ने किसी को काट डस लिया और कोई मर गया तो सांप को पाप लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो सारी योनियां क्या है, भोग योनियां है, कर्म योनियां नहीं है। वो केवल मनुष्य जो योनि है वही एक कर्म योनि है, कि कर्म करने की स्वतंत्रता केवल मनुष्य को ही है। और उसके कर्मों से क्या बनता है, पाप और पुण्य भी बनता है, उसका कर्म बंधन भी बनता है। तो केवल और केवल मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें कि पाप और पुण्य बनता है और कर्म करने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा किसी भी योनि में कर्म स्वतंत्रता नहीं है।
और उसका कोई पाप पुण्य नहीं बनता है, तो दूसरी योनि में न तो विवेक है न कर्म करने की स्वतंत्रता है, जबकि मनुष्य योनि में विवेक भी है और कर्म करने की स्वतंत्रता भी है। तो ये दोनों का फायदा क्या है कि हम अपने विवेक का प्रयोग करके ऐसे कर्म करें जिससे कि हमें मोक्ष तक पहुंच जाए। हम हमारे विवेक का प्रयोग करके ऐसे कर्म करें जिससे कि हम कहां तक पहुंच जाएं, मोक्ष तक पहुंच जाएं और हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। ये हमारे मनुष्य जीवन का विशेष उद्देश्य है। और देखो, गीता जो भगवत गीता है उसको इसलिए भी समझना जरूरी है या पढ़ना जरूरी है कि जैसे मान लीजिए कोई हम बाजार से प्रोडक्ट खरीदते हैं, मार्केट से हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसके साथ में एक बुक आती है, उसको क्या कहते हैं हम, यूजर मैनुअल। उसको क्या कहते हैं हम, यूजर मैनुअल। भाई यूजर मैनुअल आती है नहीं आती है, बताइए। जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ में यूजर मैनुअल आती है ना, उसमें लिखा होता है ना इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है। हम फ्रिज खरीद के लाते हैं तो उसमें लिखा होता है, एक डायरी साथ में आती है कि इसको कैसे यूज करना है। तो यूजर मैनुअल जो आती है, यूजर मैनुअल का क्या उपयोग होता है कि जो प्रोडक्ट हम लाए हैं उसको कैसे सही तरीके से प्रयोग किया जाए। तो यूजर मैनुअल में जो लिखा होता है कि इसको इस तरीके से प्रयोग करना है, यदि हम उसी तरीके से उस प्रोडक्ट को काम में लेते हैं तो वो प्रोडक्ट सही सही चलता है। और यूजर मैनुअल में लिखा हुआ है उस तरीके से काम में नहीं लेके हम अपने मर्जी से उसको काम में लेते हैं, तो क्या होता है, वो प्रोडक्ट थोड़े दिन में खराब हो जाता है। तो यूजर मैनुअल क्यों बनाई गई, ताकि हम प्रोडक्ट को सही से यूज कर सकें। तो अब एक चीज बताओ, भगवान ने मनुष्य को बनाया, तो क्या आपको लगता है कि भगवान ने मनुष्य के लिए यूजर मैनुअल नहीं बनाया होगा? तो भगवान ने मनुष्य के लिए यूजर मैनुअल बनाया है, उसका नाम है भगवत गीता, कि हम हमारे जीवन को कैसे चलाएं जिससे कि हमारे जीवन जो है वो खराब नहीं हो, हमारा जीवन व्यर्थ नहीं जाए, हमारा जीवन खराब नहीं चला जाए, हमारे जीवन की सार्थकता हो जाए, हमारे को मनुष्य जन्म मिला उसका उपयोग हो जाए। इसलिए भगवान ने भगवत गीता बोली है। तो भगवत गीता हमारे हमारे जो मनुष्य जन्म है उसका यूजर मैनुअल है। क्या है वो? यूजर मैनुअल है। तो इसलिए भगवत गीता को यदि पढ़ेंगे तभी तो हम हमारे इस जीवन को सही से काम में ले पाएंगे। यदि भगवत गीता को नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ जा सकता है। इसलिए भगवत गीता को समझना बहुत आवश्यक है जीवन में। अच्छा, फिर पेज नंबर 7 पे क्या बात की जा रही है? पेज नंबर 7 पे बात की जा रही है कि भगवत गीता को क्या करना, क्या आज भी प्रासंगिक है? कई लोग बोलते हैं अरे वो तो 5000 साल पहले सुनाई थी, तो उस टाइम के लिए है, उस टाइम के लोगों के लिए, आज के लोगों के लिए नहीं है। तो बताओ, क्या भगवत गीता 5000 साल पहले वाले लोगों के लिए थी या हमारे लिए भी है? हमारे लिए भी है। क्यों है हमारे लिए? क्योंकि भगवान ने जो बोला है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। भगवान ने जो बोला है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। वो आज भी है, आज के 10,000 साल बाद भी भगवत गीता की उतने ही सार्थकता रहेगी, और आज के 1 लाख साल बाद भी उतनी ही सार्थकता रहेगी, क्योंकि भगवान ने जो भगवत गीता में बोला है वो ऐसी चीजें बोली है जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो कि कभी बदलने वाले नहीं है। आध्यात्मिक चीजें जो बताई गई है वो एज इट इज ही रहेंगी, और उनसे हमारा कल्याण होगा। आज भी हो रहा है, 10,000 साल बाद भी होगा, 50,000 साल बाद भी होगा, 1 लाख साल बाद में भी होगा। भगवत गीता हमें ये कला सिखाती है कि हम जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, जो काम कर रहे हैं, चाहे हम गृहिणी हैं, चाहे हम व्यापारी हैं, चाहे हम नौकरी पेशा हैं, चाहे हम बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे जो भी जिस भी स्थिति में हैं, हम चाहे रिटायर हो गए, चाहे वर्किंग में हैं, जिस स्थिति में, जहां पे, जिस शहर में, जिस स्थान में, जहां पर हम हैं, उस जगह पे ही हम अपना उद्धार कर सकते हैं। हमें अपना उद्धार करने के लिए या मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोई जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, या कोई हमें अपने कार्यों का परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवत गीता हमें जीना सिखाती है कि आप जहां हो, जैसे हो, वहीं से ही भगवत प्राप्ति कैसे करोगे, ये हमको भगवत गीता समझाती है। हम अपने जीवन में बहुत काम करते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। एक व्यापारी है, सुबह से रात तक लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है।
ठीक है, और बहुत ज्यादा काम करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जीवन सही जा रहा है। इसका मतलब कतई नहीं है कि उसका जीवन सही जा रहा है। कैसे? अरे भाई, आप ज्यादा काम करोगे तो क्या मिलने वाला है आपको? ज्यादा, यदि हमारी दिशा सही नहीं है, पूरा जीवन हमने कमाने 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 में या घर का काम में इसमें सब में निकाल दिया, और फिर जब मृत्यु एक दिन आई और मृत्यु हमको लेके चली गई और हमें मोक्ष भी नहीं मिला, भगवत प्राप्ति भी नहीं हुई, तो क्या हुआ? हमारा ये जीवन वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया, व्यर्थ चला गया। तो क्या ये सही है जीवन जीने का तरीका? तो इसका आंसर है नो। ये कोई जीवन जीने का तरीका सही नहीं है जिसमें कि हम मोक्ष तक ही नहीं पहुंच पाए, हम मनुष्य बनने के बाद भी मोक्ष तक नहीं पहुंच पाए। तो ये जीवन जीने का तरीका सही नहीं है। इसलिए भगवत गीता जो है हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाएगी। भगवत गीता हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाएगी। देखिए, मैं आपको बताता हूं, भगवत गीता पूरे विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ स्ट्रेस मैनेजमेंट की सबसे बेस्ट बुक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आप 50,000 किताब खरीद लीजिए, अलग अलग विदेशों के बुक राइटर खरीद लीजिए, तो स्ट्रेस मैनेज नहीं होगा। लेकिन आप भगवत गीता को पढ़ लीजिए तो आपको स्ट्रेस होना ही बंद हो जाएगा, आपको तनाव अपने आप ही खत्म हो जाएगा आपके जीवन से। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की सबसे बेस्ट बुक है भगवत गीता, कि पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। हम कहते हैं ना, ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, वैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन किताब है भगवत गीता। भगवत गीता को पढ़ के यदि आपने जीवन में उतार लिया तो आपकी पर्सनैलिटी सबसे बेस्ट पर्सनैलिटी मानी जाएगी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, चाहे आपको कंसंट्रेशन पावर बढ़ानी हो, चाहे आपको डिसीजन मेकिंग अपने जीवन में निर्णय क्षमता, कि सही निर्णय हम कर पाए, निर्णय क्षमता यदि हमको बढ़ानी है तो भगवत गीता हमको पढ़नी चाहिए, क्योंकि भगवत गीता पढ़ने से हमारी निर्णय क्षमता बढ़ती है। भगवत गीता मतलब एक अपने आप में अद्भुत अद्भुत ग्रंथ है, और भगवान कृष्ण की वाणी से निकला है। केवल भगवत गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान कृष्ण ने या भगवान ने साक्षात अपने वाणी से बोला है, अपने मुख से बोला है। बाकी इसके अलावा ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो कि भगवान ने अपनी वाणी से बोला हो। तो भगवत गीता बिल्कुल विलक्षण है। इसमें मानिए कि पूरा सार है, निचोड़ है पूरा। अब देखिए, बहुत सारे वेद हैं, शास्त्र है, पुराण है, उपनिषद है, तो इतने सारे तो हम नहीं पढ़ सकते। 4 तो हमारे वेद है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तो इतने बड़े बड़े हैं वो। पुराण 18 हमारे पुराण हैं, तो क्या हम सबको पढ़ सकते हैं? तो आंसर है नो, नहीं पढ़ सकते, इतना हम अध्ययन नहीं कर सकते शास्त्रों का। लेकिन भगवत गीता जो है सभी शास्त्रों का क्या है? सार है, निचोड़ है, मक्खन है। इतनी जगह से मंथन करके भगवान ने पूरा मक्खन निकाल के एक जगह रख दिया, वो भगवत गीता है। तो भगवत गीता जो है, भगवत गीता पढ़ने के बाद में आपको वेदों को, पुराणों को या किसी चीज को पढ़ने की अलग से कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने पूरा क्या कर दिया है? पूरा मक्खन निकाल के और एक जगह इकट्ठा करके हमारे लिए उपलब्ध करा दिया है। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक है, और 700 श्लोक में भगवान ने पूरा निचोड़ के रख दिया। आप भागवतम में देखेंगे तो 18,000 श्लोक है, महाभारत में देखेंगे तो हजारों श्लोक है, लेकिन भगवत गीता में मात्र 700 श्लोक है। 1 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं।
हाँ जी। तो ये हमने भगवत गीता की बात की कि भगवत गीता में भगवान ने क्या किया है, सारा मतलब सब जगह से इकट्ठा करके मक्खन निकाल के हमको दे दिया है और सारे वेदों पुराणों शास्त्रों का सबका निचोड़ आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 7 पे ही हम पढ़ रहे हैं आगे। गीता बच्चों व युवाओं के लिए भी लाभदायक है क्या? क्या बुढ़ापे में पढ़नी चाहिए भगवत गीता को? अरे अभी से पढ़ के क्या करेंगे, अभी तो हमारी उम्र ही क्या है जो हम भगवत गीता पढ़े। देखिए भगवत गीता जो है जितना जल्दी हो सके जीवन में उतना जल्दी पढ़ लेना चाहिए। क्यों जल्दी पढ़ लेना चाहिए? कि भगवत गीता हमें जीवन जीना सिखाती है, सही निर्णय करना सिखाती है, सही गलत की पहचान कराती है, हमारी दशा और दिशा को सही तरफ लेके आती है, भगवत प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ाती है, सब कुछ सही करती है। अब हमने जवानी में तो क्या करा, सब कुछ गलत गलत कर लिया, बाद में हमें बुढ़ापे में पता चला अरे ऐसे जीना था क्या, अरे हमें तो पता ही नहीं था ऐसा जीना था। यदि हमें पहले पता चल जाता तो हमारा जीवन सुधर जाता। और अब बुढ़ापा आ गया है, अब तो हम क्या जीना, अब तो हम रिटायर भी हो गए, अब क्या। तो आप समझिए, तो भगवत गीता तो जितनी जल्दी पढ़ ली जाएगी उतना ही ज्यादा लाभ होने वाला है, जितनी कम उम्र में पढ़ ली जाएगी उतना ही ज्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि उसके बाद का जीवन आपका सही दिशा में चलने वाला है और उसके बाद ही क्या होने वाला है, आप सही निर्णय कर पाएंगे और अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे। इसलिए भगवत गीता बच्चों के लिए और युवाओं के लिए ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि उनका जीवन अभी बाकी है, उनका जीवन जीना अभी बाकी है। ठीक है, इसलिए जितना जल्दी पढ़ लिया जाए उतना ही ठीक रहता है। आगे जीवन की हर समस्या में भगवत गीता में स्पष्ट समाधान है। बिल्कुल ठीक बात है। भगवत गीता का आपको एक विशेषता बता देते हैं कि आप यदि कहीं जीवन में किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो भगवत गीता को क्या करेंगे, आप ये किताब है इसको ऐसे लेके बीच में से कहीं से भी खोल लें और कहीं से भी खोल के पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपकी समस्या का समाधान 100% निकलेगा। ये विलक्षण बात है, आप कभी भी करके देख लेना। भगवत गीता को जब आप बीच में से कहीं से भी खोल के पढ़ना शुरू करेंगे तो क्या होने वाला है, आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो आप बोलेंगे भाई ये क्या मैजिक है? हाँ बिल्कुल मैजिक है, आप करके देख लेना। ठीक है, तो भगवत गीता हमें जीवन जीने का तरीका सिखा के सारा सब कुछ तो करती है, साथ में हमें हमारी समस्याओं का समाधान भी उपलब्ध कराती है, स्पष्ट समाधान हमको मिल जाएगा। अच्छा, भगवत गीता क्या गंगा से बढ़कर है? हाँ, भगवत गीता गंगा से बढ़कर है। कैसे? गंगा मैया क्या करती है, हमारे पापों का नाश कर देती है। जब हम गंगा में स्नान करते हैं तो गंगा मैया हमारे पापों का नाश कर देती है। लेकिन भगवत गीता तो अच्छा और बताएं, पापों का नाश तो कर देती है, लेकिन गंगा मैया में स्नान करने से हमारी पाप करने की वृत्ति जो है उसका नाश नहीं होता। पाप करने की जो वृत्ति है हमारी, कि भाई जैसे मान लो झूठ बोलना है, कोई भी हमारी वृत्ति बनी हुई है, चोरी करना या कुछ भी करना, ये हमारी कोई भी तरीके की वृत्ति बनी हुई है, पाप करने की जो हमारी वृत्ति बनी हुई है उसका नाश नहीं करती है गंगा मैया। लेकिन भगवत गीता क्या करती है, पापों का तो नाश करती करती है, साथ में पाप करने की वृत्ति का ही नाश कर देती है, तो आगे पाप होना ही बंद हो जाते हैं। तो हमारी वृत्ति में ही परिवर्तन कर देती है, हमारा चित्त परिवर्तन हो जाता है, हमारा सिस्टम का परिवर्तन कर देती है भगवत गीता। इसलिए भगवत गीता गंगा से भी बढ़कर है। तो इस तरीके से ये भी कहा गया करोड़ों काम छोड़कर भगवत गीता पढ़नी चाहिए। हमें करोड़ों काम छोड़कर भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, जैसे कहा जाता है ना, एक श्लोक है, ठीक है, उसमें जो पेज नंबर 8 पे देखेंगे ना आप, तो एक श्लोक दिया हुआ है, उसका अर्थ है 100 काम छोड़कर भोजन कर लेना चाहिए। भाई आदमी काम में लग रहा है, खाना ही नहीं खा रहा, अरे भाई खाना तो खा लो, बाद में हो जाएंगे काम। तो 100 काम छोड़ के क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। और हजारों काम छोड़ के क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। कोई नहाया ही नहीं, अरे नहा लो सबसे पहले, काम तो हो जाएंगे बाद में, सुबह उठते ही नहाना चाहिए ना। हजारों काम छोड़कर स्नान करना चाहिए और लाखों काम छोड़कर दान देना चाहिए और करोड़ों काम छोड़कर परमात्मा का स्मरण करना चाहिए।
तो भगवत गीता में परमात्मा का स्मरण भी है, तो करोड़ों काम छोड़कर हमको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। कई लोग कहते हैं ना हमको टाइम नहीं मिलता, भगवत गीता पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। अरे भाई, भगवत गीता को पढ़ने के लिए टाइम नहीं है तो हमारा जीवन सफल कैसे होगा? तो करोड़ों काम छोड़कर भी हमें भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। और आप तो ये मान लो एक एक सप्ताह में आपको 2 घंटे की क्लास तो लेनी है। एक सप्ताह में दो कितने सारे घंटे होते हैं, इसमें 2 घंटे यदि हम निकालेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन होना ही होना है। अच्छा, भगवत गीता को पढ़ने का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? पेज नंबर 8 पे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। भगवत गीता को पढ़ने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? देखो, भगवत गीता पढ़ने का सर्वश्रेष्ठ तरीका ये है कि आप सबसे पहले अपना जो मताग्रह है कि मेरे हिसाब से तो ऐसे होना चाहिए ये चीज, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से। अरे भाई, आपने आपका आपके हिसाब से कोई चीज कैसे होनी चाहिए, वो तो कैसे डेवलप हुई है? आप जिन लोगों के बीच में रहे हैं, जो आपका फ्रेंड सर्किल रहा है, जो आपका परिवार रहा है, उससे जो आपने सुना, समझा, देखा, उनको करते हुए देखा, उसके हिसाब से आपका मत डेवलप हो गया, आपका सिस्टम डेवलप हो गया। ठीक बात है। जैसे जैसे कोई कसाई के घर में पैदा होता है तो उसके लिए उसको क्या लगता है, अरे जानवर को काटने में क्या है, लाओ अभी दो, वो चाकू दो, अभी काट देते हैं। वो 2 मिनट में जानवर को काट दे। क्यों? क्योंकि उसने देखा क्या है शुरू से लास्ट तक कि जानवर को काटना ये तो बिजनेस है। बुलाते हैं, काटते हैं, रोज काटते हैं उसके पिताजी, तो उसने यही देखा, तो उसको क्या लगता है इसमें क्या हो गया? तो हम कैसे डेवलप हुए? जो हमने अपने आसपास देखा उससे डेवलप हुए। ठीक है, तो हमने जो सुना, समझा, देखा, समाज में, सोसाइटी में, घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, जानकारी में, उससे हम डेवलप हुए हैं। हमारी पर्सनैलिटी क्या है? हमारी वो पर्सनैलिटी जो हमने आसपास में देखा, उससे हम डेवलप हुए हैं। उससे हमने कहा इसमें गलत क्या है, इसमें सही क्या, उसको हमने सही और गलत माना। अरे भाई, लेकिन जो भगवान अपनी वाणी से आके खुद बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण कौन है? जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है, ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले का भी निर्माण किया है, वो भगवान कृष्ण है। ब्रह्मा जी को भी बनाने वाले भगवान कृष्ण है। आपने देखा होगा, विष्णु भगवान है, उनकी नाभि में से एक नाल निकलती है और उस नाल में ऊपर ऊपर कमल खिला होता है, उस कमल पे ब्रह्मा जी विराजे होते हैं। तो उस कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति किनसे हुई है? विष्णु जी की नाभि से हुई है। और कृष्ण भगवान कौन है? विष्णु भगवान के ही क्या है? अवतार है। उसी श्रृंखला में कृष्ण भगवान है, स्वयं विष्णु ही कृष्ण है। और ब्रह्मा जी ने फिर ब्रह्मांड को बनाया, और ब्रह्मांड के अंदर एक जो पृथ्वी है वो हमारा एक ग्रह है। तो ब्रह्मांड को बनाने वाले को भी बनाने वाले कृष्ण भगवान है। यदि वो यदि वो कुछ कह रहे हैं तो वो सही होगा, या आपने जो आज तक देखा, सुना, समझा, सोचा है वो सही है? बताइए। आपने जो अपने आस पड़ोस में, पास में देख के, परिवार में, घर में समझ के और अपनी बुद्धि एक डेवलप कर ली कि ये चीज सही है, ये गलत है, तो क्या वो उसको सही माना जाएगा, या कृष्ण भगवान जो बता रहे हैं उसको सही माना जाएगा? हाँ, तो कृष्ण भगवान जो बता रहे हैं उसको सही माना जाएगा ना। तो हमें अपना मताग्रह छोड़ना पड़ेगा कि मैंने ये देखा है, मेरे हिसाब से सही है, मैंने ये सुना है, मेरे हिसाब से सही है, मैंने ये सोचा है, मेरे हिसाब से सही। क्या सही है, क्या गलत है, वो कृष्ण भगवान अपनी वाणी से जब बता रहे हैं तो उसके आगे कुछ बचता नहीं है। ठीक है। कृष्ण भगवान कौन है? ये तो आप जानते हैं, जिन्होंने अपने मुख में ब्रह्मांड को दिखा दिया। यशोदा मैया को अपने मुंह में ब्रह्मांड दिखा सकते हैं जो। ठीक है। तो कृष्ण भगवान तो कृष्ण भगवान है, पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं वो, पृथ्वी को घुमा रहे हैं वो, सूरज को तपा रहे हैं वो। आपको पता है कि सूरज कैसे चलता है? आप जानते हैं सूरज कैसे चलता है? सूरज को जलाने के लिए इतना ईंधन चाहिए कि यदि पृथ्वी के ऊपर जितने पेड़ पौधे, पेट्रोल, डीजल, गैस सारी डाल दो ना, तो 24 घंटे नहीं जला सकते आप सूरज को। इतना ईंधन चाहिए। अब वो ईंधन कहां से आ रहा है भाई? फ्यूल कहां से आ रहा है सूरज के लिए? सोच के देखना कभी, सूरज को फ्यूल कहां से मिलता है? भाई, बिना ईंधन के तो आग जलेगी नहीं। बिना ईंधन के आग जल जाएगी क्या? तो वहां कैसे जल रही है? तो सूर्य को ईंधन देने वाले कृष्ण भगवान है, पृथ्वी को घुमाने वाले कृष्ण भगवान है, पूरा सोलर सिस्टम जो चला रहे हैं कि इसके, आप देखो इतना एक्यूरेट सिस्टम बनाया हुआ है।
कोई बना सकता है क्या ऐसा सिस्टम? आपको मैं 10 बॉल दे देता हूँ कि ये बॉल ले लो। अच्छा यार इसको ऐसे सेट कर दो कि एक दूसरे के चक्कर लगाएगी सब, है ना? तो ऐसे सूर्य के जैसे चक्कर लगाते हैं ऐसे चक्कर लगाएगी और एक्यूरेट उतने ही टाइम पे उतनी जगह पहुंचेगी और 24 घंटे में एक बार घूमेगी। ऐसा सिस्टम बना दो आप, और कोई तार का यूज नहीं करोगे, किसी चीज का यूज नहीं करोगे। तो हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं है। लेकिन ब्रह्मांड आप देख रहे हो ना, सब चीजें ऑटोमेटेड है, भगवान ने पूरा ऑटोमेशन लगा रखा है, पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ है और पूरा ऑटोमेशन लगा हुआ है, सब अपने आप हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं है, भगवान का बनाया हुआ एक सिस्टम है जो चल रहा है। तो कृष्ण भगवान सृष्टि को बनाने वाले हैं, ब्रह्मांड को बनाने वाले के भी बनाने वाले हैं। और कृष्ण भगवान जब क्या है, कृष्ण भगवान इनके बारे में तो अभी और जब भगवत गीता पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको। लेकिन कृष्ण भगवान ने अपने मुख से यदि कुछ बोल दिया, उस पे हम संशय करके और हमने जो अपने देखा सुना समझा आस पड़ोस में, उसको हमने सही माना, अपने जीवन में जो देखते आए उसको सही माना। कसाई के बेटे ने तो जानवरों को काटने को सही माना, तो ये कोई सही थोड़ी है, पर ठीक है उसने वही देखा था अपने जीवन में। तो हमने क्या सही माना उसको छोड़ दो, आज तक जो माना था वो मान लिया, लेकिन अब तो जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ना उसको आप मानना है। अपना मताग्रह को बिल्कुल छोड़ देना, भगवत गीता आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। यदि आप अपना मताग्रह लेके बैठे रहोगे कि मेरे हिसाब से ये सही है, मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो नहीं। आपको बताएं अर्जुन का भी मताग्रह था। भगवान कृष्ण ने बोला, अर्जुन ने कहा अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं चला जाता हूं जंगल में, ये मेरे घर के परिवार वाले सामने खड़े हैं, इनको मार के क्या फायदा है? अच्छा इनको मार के मैं राजा बन भी जाऊंगा ना, तो मेरे को तो ऐसा राजा नहीं बनना है, मेरे को तो राजा बनना ही नहीं है। मैं तो ज्यादा बढ़िया क्या रहेगा, मैं जंगल में चला जाता हूँ, जंगल में जाके और वहां तपस्या करके और अपना मोक्ष की प्राप्ति कर लूंगा और उसमें लग जाता हूं, मैं तो इसको छोड़ देता हूँ युद्ध को। भगवान कृष्ण ने क्या कहा, यदि तू ये युद्ध छोड़कर जंगल में गया तो तेरे को घोर नरक की प्राप्ति होगी। और तूने ये युद्ध करा, अर्जुन का कहना था लाखों लोग मर जाएंगे, मैं भाग जाऊंगा तो युद्ध बंद हो जाएगा, है ना, और ये लाखों लोग बच जाएंगे। अच्छा और ये लाखों लोग मरेंगे तो इनकी स्त्रियां विधवाएं हो जाएगी, इनके बच्चे सब अनाथ हो जाएंगे। तो प्रभु मेरे को इतना पाप लगेगा, इतना पाप लगेगा, मुझे नरक मिलेगा, और मैं जंगल में चला जाता हूँ, वहां जाके तपस्या कर लेता हूँ तो मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन तू गलत सोच रहा है, यदि तू युद्ध करेगा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, यदि तू युद्ध करेगा तो तुझे मोक्ष मिलेगा। ये लाखों लोग मरेंगे तेरे वास्ते तो तुझे स्वर्ग मतलब स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। और तू यदि जंगल में चला गया तो तुझे घोर नरक में जाना पड़ेगा। अब आप कहोगे ये क्या बात है, मतलब लाखों लोग को मारेंगे जब तो स्वर्ग और मोक्ष, और लाखों लोगों को मारने को काम को छोड़ के और जंगल में चले गए तब नरक। तो लोगों के बात समझ में नहीं आई कि यार ये तो उल्टा हो रहा है। उल्टा लग रहा है ना आपको कि लाखों लोगों को मारने पे तो क्या मिल रहा है, स्वर्ग और मोक्ष मिल रहा है ना, और उनको युद्ध को छोड़ के जंगल में जाने से नरक मिल रहा है। तो अर्जुन का तो मानना यही था, और हमारा भी मानना क्या होता है, सामान्यतः यही होता है कि भाई जंगल में चले जाके और ये करेंगे ना तो मोक्ष मिल जाएगा, और युद्ध करेंगे तो क्या होगा, नरक को जाना पड़ेगा, क्योंकि लाखों लोगों की हत्याएं होगी। तो कृष्ण भगवान ने समझाया है कि युद्ध करना सही है कैसे। आपको ब्रीफ में बता देते हैं, अभी तो पूरा अध्याय के अध्याय आएंगे तो उसमें पूरा डिटेल से चर्चा होने वाली है। आप देखिए भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को, अरे तुम जो युद्ध कर रहे हो ना, इसके पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है? यदि इस युद्ध करने के पीछे तुम्हारा उद्देश्य है कि मैं सुख सुविधाओं का भोग करूंगा, राजा बनूंगा, भोग विलासिता में जीऊंगा, तब तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। लेकिन तुम युद्ध तुम्हारे खुद के लिए नहीं कर रहे हो, तुम राजा हो, और राजा का कर्तव्य है प्रजा को सुखी रखना। राजा का क्या कर्तव्य है? प्रजा को सुखी रखना। और प्रजा को सुखी रखने के लिए तुम युद्ध कर रहे हो, तुम खुद सुख भोगने के लिए युद्ध नहीं कर रहे हो। तुम युद्ध किस लिए करोगे? अपनी प्रजा के लिए युद्ध करोगे। क्यों? क्योंकि प्रजा दुखी है। शासन किसका है? दुर्योधन का शासन है।
और दुर्योधन के शासन में क्या हो रहा है? सब कुछ गलत हो रहा है। मदिरा पान से लेके स्त्रियों का चीरहरण से लेके जितना गलत काम हो सकता है, सारे गलत काम कहाँ हो रहे हैं? दुर्योधन के राज्य में हो रहे हैं। जनता सुखी नहीं है, जनता में भय का माहौल है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, वहां सब कुछ गड़बड़ हो चुका है, सारा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, प्रजा घोर दुख में डूबी हुई है। तो तुम राजा हो, तुम्हारा कर्तव्य है अपनी प्रजा को सुखी करना, प्रजा को ऐसे व्यक्ति के चंगुल से छुड़ाना, ऐसे राजा के चंगुल से छुड़ा के और उसको सुखी सुख में जीवन, शांत में जीवन और एक निर्भयता का माहौल और एक सुरक्षा का माहौल प्रदान करना, ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। और इसलिए तुम्हें युद्ध करना है, प्रजा के सुख के लिए तुम्हें युद्ध करना है। और तुम यदि जंगल में चले जाओगे तो प्रजा फिर राजा, अरे तुम्हारे जैसे समझने वाले लोग, धर्म को समझने वाले लोग यदि जंगल में जाएंगे तो राज कौन करेगा? फिर तो दुर्योधन जैसे राजा राज करेंगे। जो भी धर्म को समझने लगा, जो भी सात्विक हुआ, वो हर व्यक्ति जंगल में जाने लग गया, तो यहाँ कौन बचेगा? गद्दी पे बैठने के लिए कौन बचेंगे? केवल अधर्मी। राज चलाने वाले कौन बचेंगे? केवल अधर्मी। तो अधर्मियों का शासन होगा पूरे संसार में। तो क्या जनता और संसार सुखी रह सकता है? नहीं रह सकता। इसलिए तुम्हें जनता को सुखी करने के लिए, संसार को सुखी करने के लिए युद्ध करना है। तुम्हें खुद के सुख भोगने के लिए युद्ध नहीं करना है। और तुम इस उद्देश्य से कि मैं जनता को सुखी करने के लिए युद्ध कर रहा हूं और अपनी जनता को मरता हुआ छोड़ के नहीं जा सकता। मैं खुद की तो चिंता, मैं खुद के लिए सोच रहा हूं, मैं तो स्वार्थी हो गया ना कि खुद के लिए जाके मैं जंगल में बैठ के खुद का मोक्ष की देख रहा हूं। और मेरी जनता जो दुख पा रही है, उन सबको छोड़ के, हैं, एक गलत हाथों में छोड़ के, मरने के लिए छोड़ के, दुख पाने के लिए छोड़ के और बिना युद्ध करे हुए और डर के भाग के और जंगल में जाके बैठ गया और अपने मोक्ष की सोच रहा हूं, तो मैं महान स्वार्थी हो गया। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया, ये तो महान स्वार्थी होने वाली बात है कि तुम जो है जंगल में चले जाओगे, तुम्हारी प्रजा जो है गलत हाथों में है, वो दुख पाती रहेगी। तो ये कोई सही सही निर्णय नहीं है। इसलिए क्या हुआ, अर्जुन को जो समझाया गया था कि तो लाखों लोग मरेंगे या युद्ध होगा तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और तुम यदि जंगल में चले गए तो तुम्हें घोर नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपनी प्रजा को मरने के लिए गलत हाथों में छोड़ के गए तुम। तो अब हमें बात समझ में आ रही होगी कृष्ण भगवान ने क्यों कहा कि युद्ध कर। कृष्ण भगवान ने क्यों कहा अर्जुन को युद्ध कर? क्योंकि युद्ध से ही क्या होना था, धर्म की स्थापना होनी थी और अधर्म का नाश होना था। ठीक है, तो हम भी क्या होता है, हमारा मताग्रह होता है, हमारे हिसाब से तो युद्ध नहीं होना चाहिए, हमारे हिसाब से तो हिंसा नहीं होनी चाहिए, हमारे हिसाब से ये नहीं। अरे हिंसा, हिंसा के लिए किसने मना करा है? हिंसा के लिए कहीं मना नहीं किया गया। आपने सुना होगा अहिंसा परमो धर्म है ना? आपने सुना होगा अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन आपने पूरा सुना, पूरा सुनो इसको, पूरा क्या है? अहिंसा परमो धर्म है, धर्मस्य हिंसा सर्वोपरि। धर्म के लिए हिंसा सर्वोपरि है। अच्छा बताओ, हिंसा किसने नहीं करी है? क्या राम जी ने हिंसा नहीं करी है? इतने राक्षस मारे राम जी ने, रावण को मारा, रावण की पूरी सेना को मारा, सबको मारा। कितने लोगों का क्या है, ये मर्डर है, हत्या है, क्या है? मारना ही तो है। अच्छा कृष्ण भगवान ने हिंसा नहीं करी क्या? कराई ना, महाभारत का युद्ध करवा के सबको मरवाया, लाखों लोगों को मरवाया। और भी युद्ध है महाभारत के अलावा भी, उसमें कृष्ण भगवान ने भाग लिया है और मारा है लाखों लोगों को। तो क्या हिंसा नहीं हो रही? क्या राम जी ने हिंसा नहीं करी? कृष्ण जी ने हिंसा नहीं करी? हिंसा करी है। और क्या सैनिक जो हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं, इनको हिंसा नहीं करनी चाहिए क्या? बिल्कुल करनी चाहिए। आप एक चीज बताइए, भारत में कोई आतंकवादी घुस रहा है और सैनिक वहां पे खड़ा है और आतंकवादी घुस रहा है भारत में, तो क्या सैनिक उसको रोकेगा नहीं क्या? सैनिक को क्या करना चाहिए? सैनिक को कह देना चाहिए, भाई हम तो अहिंसक हैं, तुम आतंकवाद फैलाओ, हमारे देश में आओ, खूब बम फोड़ो, खूब जनता को मारो, हम तो अहिंसक हैं। अरे ऐसी अहिंसा कायरता है, ये अहिंसा नहीं है, कायरता है। हमें सही गलत का निर्णय समझना पड़ेगा ना। अहिंसा में और कायरता में फर्क होता है। तो अभी हमें क्या है, कायरता और अहिंसा एक ही लगती है। हमें लगता है कि किसी को मत मारो, हमें लगता है किसी को मत मारो, किसी को मारने से हिंसा होगी। क्यों नहीं मारेंगे भाई? बिल्कुल मारेंगे। कोई आतंकवादी यदि हमारे देश में घुसेगा तो बिल्कुल मारेंगे हम।
अच्छा बताओ, आप बताओ, क्या आतंकवादी देश में घुसता है तो मारना चाहिए क्या? सरिता जी, सरिता कुमारी जी, माइक म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, दो दो सरिता जी हैं, एक सरिता कुमारी जी, एक सरिता अग्रवाल जी है। माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक अनम्यूट हो नहीं रहा है। अच्छा, अनम्यूट कर लो, हो जाएगा। वो एक माइक का बटन आ रहा है ना साइड में, उस पर क्लिक करो। चलो, सरिता जी से नहीं हो रहा है तो आप और कोई आप में से एक, ये आपका सैमसंग के नाम से आ रहा है फोन। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। राधे राधे। राधे राधे। अरे क्या हिंसा करनी चाहिए क्या? आतंकवादी देश में घुस रहा है तो सैनिक को अहिंसक बनना चाहिए, हिंसा करनी चाहिए? देश की रक्षा के लिए करनी चाहिए। करनी चाहिए ना। तो ऐसे ही देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए यदि हिंसा करनी पड़े तो हिंसा ही धर्म होता है, और धर्म से ऊपर कुछ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हमको क्या पाठ जो हमने आसपास में आज तक क्या सुना, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, और उसको सुनकर हम अहिंसक हो गए। लेकिन हमें अहिंसक, अहिंसा में, कायरता में फर्क पता होना चाहिए। अरे वो सैनिक कायर है जो यदि किसी आतंकवादी को अपने देश में घुसना देता है, अपने प्राणों का बलिदान करके भी उसको, देश को बचाना चाहिए। और कितनी भी हिंसा करके करनी पड़े, हिंसा करनी चाहिए, उसको देश में आतंकवादी को नहीं घुसना देना चाहिए। समझ गए आप? तो ये सब चीजें, हमें कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, तब हमारे डिसीजन सही हो पाएंगे। अभी हमारे क्या मिक्स हो रखा है सब, हमने जो सुना लिया, इधर उधर से देख लिया, समझ लिया, मोबाइल रील देख ली, उससे समझ में आ गया, बस वो हमने समझ लिया। ये कुछ नहीं है, सब कचरा है। जो भगवान कृष्ण हमको समझाएंगे डिटेल से, वो सही कंसेप्ट है। और जो हमने समझे, कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे। ठीक बात है। तो इसीलिए हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। तो भगवत गीता पढ़ने की सार्थकता क्या है कि हमारी निर्णय क्षमता सही हो सके। अच्छा, आपने सुना होगा झूठ बोलना पाप है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ ये सेंटेंस गलत है। झूठ बोलना पाप है, ये कोई फ्लैट सेंटेंस नहीं बोला जा सकता। झूठ बोलना, जहां झूठ बोलना धर्म की रक्षा के लिए झूठ बोलने की जरूरत है, वहां झूठ बोलना ही सही है। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं। एक व्यापारी है, वो अपना एक व्यापार करके शाम को अपने, रात को अपने घर लौट रहा है। रात के 9 बज रहे हैं, उसके हाथ में एक बैग है, उस बैग में पैसे हैं, वो घर लौट रहा है। अब उसके पीछे क्या हुआ, 4 चोर पड़ गए, और चोरों के पास क्या हथियार है। अब वो उससे वो बैग छीनना चाहते हैं, वो भाग रहा है, और आप वहां खड़े हुए सब देख रहे हैं। अब क्या हुआ, वो जो व्यापारी है वो कहीं छुप गया, और आपने देख लिया कि ये वहां छुपा हुआ है। 4 चोर आए, वो आपसे पूछते हैं, भैया तुमने वो व्यापारी को देखा है क्या? तो आप, हम तो राजा हरिश्चंद्र हैं, हम तो सत्य के अलावा कुछ बोल नहीं सकते। तो हम कहेंगे हाँ भाई, हम तो झूठ नहीं बोलते। वो सामने छुप रहा है, उसको निकालो, उसको मार दो, उसका बैग ले लो, तुम जो भी करो करो, हम सत्य बोलेंगे। क्या ये सच बोलना, बोलना है, सच बोलना है वहां पे? नहीं बोलना। नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। तो हमें ये समझ होना पड़ेगा कहाँ सच बोलना है, कहाँ झूठ बोलना है। ये हमें समझ डेवलप होनी चाहिए कि हाँ, झूठ बोलना गलत नहीं है, लेकिन झूठ कहाँ बोला जा रहा है ये देखना पड़ेगा। ठीक है। हिंसा करना गलत नहीं है, हिंसा कहाँ की जा रही है ये देखना पड़ेगा। तो हम कोरे अहिंसक नहीं बन सकते, हम कोरे सत्यवादी नहीं बन सकते। ये हम जो कोरे अहिंसक और कोरे सत्यवादी है ना, ये बहुत गलत है सिस्टम। शांति की बात होती है, अहिंसा की बात होती है। अरे पर शांति की बात तो होती है ना, लेकिन शांति तो भगवान कृष्ण भी शांति दूत बन के गए थे, लेकिन शांति की बात तो एक लिमिट तक ही होती है ना। शांति दूत बन के गए थे कृष्ण भगवान, फिर क्या हुआ था? कृष्ण भगवान को बंधक बनाने की कोशिश करी थी, दुर्योधन ने कहा इनको बेड़ियों में बांध लो और इनको बंद कर दो, भाई ये शांति दूत, शांति की ज्यादा वार्ता फैला रहे हैं, इनको बंद करो। क्या हुआ? फिर भी शांति रखनी पड़ेगी क्या? नहीं, एक लिमिट तक शांति होती है, उसके बाद में तो हिंसा होगी, जो होगा होगा। तो जो शांति, अहिंसा और ये सब जो हमने सुने ना आज तक, या सत्य, ये क्या है? अभी नया दूल्हा तो दिया। शांति, अहिंसा, सत्य, या और भी जो चीजें सुनी है ना, ये आपने सुनी है, इनका फ्लैट यूज नहीं करना है, इनको समझ के यूज करना है। ठीक है, क्योंकि धर्म से ऊपर कुछ नहीं है। कृष्ण, अच्छा देखो एक चीज और बताते हैं आपको, कसम और प्रतिज्ञा,
आपने सुना है ना, कसम डला देते हैं, प्रतिज्ञा करा देते हैं, प्रतिज्ञा कर लेते हैं हम। तो बताओ, कसम और प्रतिज्ञा और धर्म, एक तरफ तो कसम है, प्रतिज्ञा है, और एक तरफ धर्म है। तो बताओ हम किसका रास्ता चुनेंगे? धर्म का रास्ता चुनेंगे। कैसे? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी। क्या प्रतिज्ञा करी? कि जो इस पे हस्तिनापुर के सिंहासन पे बैठेगा, मैं उसकी बात को फॉलो करूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं, और इस सिंहासन की रक्षा करूंगा, ये प्रतिज्ञा करता हूं। अब आप एक चीज बताओ, अब वो सिंहासन पे बैठने वाला धर्म करने लग गया, तो अभी भी आप अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ रहे हो, तो प्रतिज्ञा बड़ी हो गई या? प्रतिज्ञा बड़ी हो गई ना। प्रतिज्ञा बड़ी मानी किन्होंने? भीष्म पितामह ने। और उस प्रतिज्ञा के चलते ही क्या हुआ, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब भी उस प्रतिज्ञा के चलते उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, तो लास्ट में क्या हुआ? उनको मरना पड़ा, उनकी दुर्गति हुई। क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा को बड़ा माना, धर्म को बड़ा नहीं माना। तो बताओ, प्रतिज्ञा बड़ी होती है, धर्म बड़ा होता है? धर्म बड़ा होता है। हाँ, ठीक है। वहां पर राज्यसभा में यदि स्त्री का चीरहरण हो रहा है तो वो अधर्म हो रहा है, तो अधर्म को रोकने के लिए तलवार उठाना, शस्त्र उठाना, ये धर्म है। और किसी प्रतिज्ञा के चलते अपने शस्त्रों को संभाल के रख लेना, साहब मैं तो प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूं, ये अधर्म है। तो अधर्म का साथ दे दिया आपने प्रतिज्ञा के चक्कर में, तो आप मर गए, गलत हो गया आपसे। समझ गए आप? तो धर्म और अधर्म की समझ होनी पड़ेगी हमें। प्रतिज्ञा कुछ नहीं होती है, धर्म सबसे ऊपर है। कसम कुछ नहीं होती। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक सैनिक है, और उस सैनिक को क्या किया, भारत का सैनिक है, और उसको पाकिस्तान वालों ने क्या बना लिया? बंदी बना लिया। पाकिस्तान वालों ने बंदी बना लिया सैनिक को। अच्छा, अब ये बताओ आप, उसको सैनिक को क्या मार रहे हैं, और उस सैनिक से पूछ रहे हैं, भाई ये बताओ तुम्हारा गोला बारूद हथियार कहाँ रखे हुए हैं? पाकिस्तान वाले भारत के सैनिक को मार रहे हैं और उसको पूछ रहे हैं कि तुम्हारे गोला बारूद कहाँ रखा हुआ है, हमें बता दो, ताकि हम क्या करेंगे, वहां पर बम गिराएंगे और लाखों लोग मर जाएंगे, तो हमारे को फायदा हो जाएगा, है ना? और तुम बताओ कहाँ रखा हुआ है। तो सैनिक बोल रहा है मुझे नहीं पता। तो सैनिक से कहा गया तुम्हें तुम्हारे पिताजी की कसम है, बताना पड़ेगा। तब क्या करना चाहिए? बता देना चाहिए। अरे बता देना चाहिए ना, पिताजी की कसम डला दी अब तो। अच्छा, तुम्हें भगवान की कसम है? अच्छा, तुम्हें कृष्ण भगवान की कसम है? बता देना चाहिए, बता देना चाहिए। सब मना कर रहे, नहीं बताना चाहिए। हाँ, तो कसम डला रहे हैं, प्रतिज्ञा ले रखी है, अरे सब बेकार की बातें हैं। जहां धर्म आ जाता है ना सामने, वहां तो धर्म ही चलेगा। सैनिक का धर्म क्या है? देश की रक्षा करना, ये सैनिक का धर्म है। पिताजी की कसम डलाओ चाहे भगवान की कसम डलाओ, उसको वो जगह नहीं बतानी चाहिए जहां गोला बारूद रखा हुआ है। यदि उसने वो जगह बता दी किसी कसम के चक्कर में पड़ के, प्रतिज्ञा के चक्कर में, तो लाखों लोग मर जाएंगे ना। तो उसके माथे वो सारी मृत्यु उसके माथे लिख दी जाएगी, सारी हत्याएं उसके नाम बढ़ जाएगी, और उसकी दुर्गति हो जाएगी, उसको घोर नरक भोगने पड़ेंगे। तो बताओ, कसम और प्रतिज्ञा के चक्कर में पड़ना चाहिए क्या? नहीं पड़ना चाहिए। धर्म और अधर्म को समझना चाहिए। कसम प्रतिज्ञा कुछ नहीं होती, जब धर्म सामने होता है तो धर्म सबसे बड़ा होता है। ठीक है? तो हमें ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी भगवत गीता देती है कि क्या सही है क्या गलत है। निर्णय क्षमता कैसे बढ़ेगी? अरे जब सही गलत की पहचान होगी जब तो निर्णय क्षमता बढ़ेगी। जब हम सही गलत को पहचानेंगे नहीं, तो निर्णय कहां से सही करेंगे? ठीक बात है। तो आपको क्लियर हो गया कि हमेशा सच बोलना, हमेशा हिंसक बनना, हमेशा शांति की बात करना, हमेशा प्रतिज्ञा कसम का पालन करना सही नहीं है। जहां धर्म सामने आ जाता है, जहां पर कर्तव्य सामने आ जाता है, वहां पर ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती है। हाँ, ठीक बात है। समझ गए? तो बहुत सारे लोग क्या है संसार में, इन सब चक्रों में पड़ के गलत निर्णय करके अपना दुर्गति करा लेते हैं, नरकों को भोगते हैं। कि मैं क्या करता, मैंने तो कसम खा रखी थी, मैं क्या करता, मैंने तो प्रतिज्ञा ले रखी थी, मैं क्या करता, मैंने तो सच ही तो बोला, झूठ नहीं बोला, मैं क्या करता, मैंने तो हिंसा ही तो करी, हिंसा नहीं करी, मेरी क्या गलती थी? अरे तुम्हारी गलती थी, तुमने हिंसा करी, अहिंसक रहे तुम। भीष्म पितामह की गलती थी ना, उन्होंने हिंसा नहीं करी। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो हिंसा करनी चाहिए। सैनिक की गलती है यदि आतंकवादी घुस रहा है और उसको गोली से नहीं मारेगा,
तो सैनिक की गलती है। वो ये नहीं कह सकता ना मैं तो अहिंसक था, मेरी क्या गलती, मैंने हिंसा नहीं करी, ये कोई गलती है कि हाँ यही गलती है तुमने हिंसा नहीं करी, यही गलती है तुमने झूठ नहीं बोला, यही गलती है तुमने हिंसा नहीं करी। ठीक है, तो हमें सही गलत की समझ डेवलप करवाएगी भगवत गीता। आप किस चीज को आज तक सही मानते आए हो, गलत मानते हो, उसको आज आज से जो भगवान कहेंगे उस हिसाब से अपने निर्णय को चेंज कर लेना। क्यों? क्योंकि भाई हम तो हमारे हिसाब से मानते आए ना। चलिए, तो भगवत गीता को पढ़ने का सबसे श्रेष्ठ तरीका क्या है कि हम अपना मताग्रह छोड़ दें। हमने क्या सीखा, समझा, देखा, सोचा, सुना, हम क्या, हमारी डेवलप हुई है पर्सनैलिटी, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो कृष्ण भगवान हमको समझा रहे हैं वही सत्य है, वही सही है, वही प्रमाणित है और वही सब कुछ है। इसको मानते हुए आप भगवत गीता पढ़ो तो भगवत गीता आपके अंदर जाएगी। यदि आप अपने मताग्रह को कि मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए, मैंने तो यही देखा है, मैंने तो यही सुना है, ऐसा जमा के बैठे रखोगे ना तो भगवत गीता अंदर कहां से जाएगी? जाएगी नहीं अंदर। समझ गए? तो आप अपना मताग्रह छोड़ दो और भगवान कह रहे हैं उसके हिसाब से अपनी उनकी बातें प्रमाणित है, उनके हिसाब से चलो तो आप भगवत गीता को सबसे बढ़िया समझ लोगे। और एक कहानी और आ रही है यहाँ बहेलिया की, हमको वैसे भी नहीं मानना है। रटना, रट्टू तोता होते हैं ना कि भगवत गीता रट ली हमने, अरे साहब मेरे को पूरे 700 श्लोक कंठस्थ हैं, रट ली। रट ली, पर आपका जीवन क्या है? जीवन आपका खराब है तो कोई मतलब नहीं है। कैसे? एक बार एक बहेलिया था जो क्या करता था, जंगल में आता था, पक्षियों को पकड़ता था। एक दिन मैं मुनि के आश्रम के नजदीक पक्षी पकड़ने आया। एक मुनि थे। पेज नंबर 8 पे हम पढ़ रहे हैं, लास्ट पैराग्राफ, उसमें कहानी है। पेज नंबर 8 पे लास्ट पैराग्राफ में कहानी है। एक बहेलिया नित्य प्रति जंगल से पक्षियों को पकड़ता था। वह एक दिन मुनि के आश्रम के नजदीक पक्षियों को पकड़ने गया तो कर्णावश मुनि ने वहां रहने वाले सभी पक्षियों को बहुत अच्छे से गीत पढ़ा दिया। क्या गीत पढ़वा दिया? बहेलिया आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, दाना चुगना नहीं है, जाल में फंसना नहीं है। बहेलिया आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, दाना चुगना नहीं है, जाल में फंसना नहीं है। अब ये क्या करो, पक्षियों ने रट लिया। ठीक है, अब ये शाब्दिक ज्ञान सभी पक्षियों को हो गया, वे इसे गाने लग गए। मुनि बड़े प्रसन्न थे। अब बहेलिया इन पक्षियों को जाल में नहीं फंसा पाएगा। मुनि सोच रहे थे अब ये पक्षी जाल में नहीं फंसेंगे। एक दिन मुनि जब आश्रम से बाहर गए हुए थे तो बहेलिया आया। बहेलिया ने जाल बिछाया, चुग्गा डाला। सभी पक्षी उस गाने को गाते हुए चुग्गा चुगने लगे। क्या गाना गा रहे थे? बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना चुगना नहीं है, जाल में फंसना नहीं है। ये बोलते जा रहे हैं और जाल में फंसते जा रहे हैं और चुग्गा चुगते जा रहे हैं। और बहेलिया ने क्या करा? जाल में फंस गए, उनको समेट के सबको ले गया। और वो क्या बोल रहे थे, ले जा रहा तब भी क्या बोल रहे थे? बहेलिया आएगा, जाल डालेगा, है, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना चुगना नहीं है, जाल में फंसना नहीं है। ये बोलते जा रहे हैं और कर्म कैसे कर रहे हैं? वही कर्म कर रहे हैं जो नहीं करना। तो हमने तो वही 700 श्लोक रट लिए, कंठस्थ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और चिंता में डूब रखे हैं। क्या भगवत गीता पढ़ोगे? क्या जरूरत है भगवत गीता पढ़ने की? कर्म करने का तुम्हें अधिकार है, फल की चिंता मत करो, फल अपने आप आएगा। बॉल ऊपर फेंके नीचे नहीं आएगी, ऐसा हो नहीं सकता। पर चिंता मत करो, इच्छा मत करो, ये भगवान कह रहे हैं। और हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, चिंता में डूब रहे हैं दिन रात, हमें चिंता सता रही है। तो क्या भगवत गीता पढ़ रहे हो आप? भैया रटना नहीं है, समझ के जीवन में उतारना है। ठीक है, तो ये बहेलिया जैसे जैसे पक्षी जैसे गा रहे थे पर जीवन में नहीं उतार रहे थे ना, तो हमें ऐसे भगवत गीता नहीं पढ़नी है कि हम पूरे 700 श्लोक रट लिए, याद हो गए और हम बोल रहे हैं जबरदस्त, एक से बढ़ के एक श्लोक बोल रहे हैं। योगस्थ गुरु कर्मणे संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो ये हम बोल रहे हैं कि साहब ये है, ये है, ये है। और क्या जीवन हमारा कैसा कि एक 50 रुपए का भी नुकसान हो जाए तो हमें टेंशन हो गई। जबकि क्या बोल रहे हैं भगवान? सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा, सिद्धि हो असिद्धि हो, हार हो जीत हो, लाभ हो हानि हो, हमारी समता वाली स्थिति होनी चाहिए। हमारे ऊपर किसी चीज का फर्क नहीं होना चाहिए, हम स्ट्रांग होने चाहिए। कैसे होंगे वो भी बताएंगे भगवान। लेकिन हम बातें तो कर रहे हैं समता की, बात कर रहे हैं फल की इच्छा नहीं करने की, बात कर रहे हैं और चीजों की, और भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, श्लोक रट लिए हैं और जीवन में कुछ नहीं उतरा। ऐसे भगवत गीता पढ़ने का कोई फायदा नहीं है।
आप भगवत गीता के एक श्लोक को भी जीवन में उतार लोगे, आपका जीवन का परिवर्तन होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। हर श्लोक विलक्षण श्लोक है, हर श्लोक में मैसेज है, भगवान ने स्पष्ट संदेश दिए हैं, उपदेश भगवान ने दिए हैं। आप एक श्लोक कोई सा भी उतारो, तुरंत फायदा मिलेगा, तुरंत जीवन में परिवर्तन होगा। दूसरा श्लोक, तुरंत परिवर्तन। जो जो श्लोक आप जीवन में उतारते जाओगे, आपका जीवन परिवर्तित हो जाए। तो जैसे वो बहेलिया वाली स्टोरी सुनी ना आपने, वैसे भगवत गीता को नहीं पढ़ना है, समझ गए? वैसे नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? जिसमें कि हमारे जीवन में उतरे भगवत गीता। एक श्लोक को ही आप याद करके उसको जीवन में उतार लो, सफल हो गया। देखिए, पेज नंबर 9 पे क्या है? भगवत गीता का महात्म्य है। महात्म्य का मतलब क्या होता है कि क्या महत्व है भगवत गीता का, ठीक है? भगवत गीता का यदि थोड़ा भी हम मनन कर लेंगे, गंगा जल की एक बूंद यदि डेली ले लेंगे और भगवान की थोड़ी सी भी अर्चना कर लेंगे, तो हमारे यमराज के यहाँ उसकी चर्चा नहीं होती है। यदि हमने भगवत गीता पढ़ ली ना, तो यमराज के यहाँ हमारी चर्चा ही नहीं होगी, यमराज नहीं आएगा हमें लेने के लिए, ठीक है? तो कौन आएगा? विष्णु दूत आएंगे, यमदूत नहीं आएंगे। समझ रहे हैं? तो भगवत गीता पढ़ने का बहुत महत्व है। इसके बाद भगवान कृष्ण की दिव्य वाणी है, जो इसका पठन करता है वो भय से, शोक से मुक्त हो जाता है और भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। ये भगवत गीता पढ़ने का फायदा है, ठीक है? और उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है जो भगवत गीता पढ़ता है। ये भगवत गीता पढ़ने का फायदा है। इसके बाद तीसरा श्लोक में क्या बोला है? शरीर को स्वच्छ रखने के लिए तो नित्य जल से स्नान करना होता है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार कोई भी स्नान कर ले, तो वो संसार के मल से, राग द्वेष से मुक्त होकर उसका चित्त हमेशा के लिए शुद्ध हो जाता है। तो जो एक बार भगवत गीता को ढंग से समझ लिया आपने जीवन में, तो आपका चित्त जो है हमेशा के लिए शुद्ध हो जाएगा, यदि आपने भगवत गीता को जीवन में उतार लिया तो, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट श्लोक है, संपूर्ण महाभारत। महाभारत संपूर्ण सनातन शास्त्रों का सार है, ठीक है? और भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली गीता गंगा का जो पान करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है ना? आप यदि भगवत गीता को पढ़ोगे, समझोगे, बार बार पढ़ते रहोगे, तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, मतलब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये भगवत गीता पढ़ने का फायदा है। इसके अलावा भगवान लास्ट श्लोक क्या बोल रहे हैं? एक ही शास्त्र ऐसा है जो भगवान कृष्ण के मुख से गाया हुआ है, बाकी कोई शास्त्र नहीं है ऐसा। एक ही देव है भगवान कृष्ण, जिन्होंने ऐसा बोला है, और एक ही मंत्र है भगवान कृष्ण का नाम, और एक ही कर्तव्य कर्म है हमारा कि भगवान कृष्ण की अपने कर्मों से पूजा करनी है। कर्मों से कैसे पूजा होती है, ये भगवत गीता हमें सिखाएगी। तो इस तरीके से भगवत गीता पढ़ने का बहुत ज्यादा महत्व है, ये महात्म्य में बताया गया है। अब हम भगवत गीता का पहला अध्याय पेज नंबर 10 पे है। पहला अध्याय हम भगवत गीता का प्रारंभ करने जा रहे हैं, ठीक है? भगवत गीता आपके जीवन को परिवर्तित करके रख देगी, ये मान लो। आपके कोई बहुत बड़े पुण्य एकत्रित हुए हैं और वो उदय हुए हैं आज, इसलिए आप भगवत गीता की क्लास में पहुंचो। नहीं, भगवत गीता की कृपा ऐसे मिलती नहीं है किसी को। भगवत गीता की कृपा मिल गई ना आपको, आपके कोई पुण्य कर रहे होंगे आप, और काफी टाइम से कई पुण्य कर रहे होंगे जो इकट्ठे हो गए होंगे आपके, तब जाके आप भगवत गीता की क्लास में पहुंचे हो। भगवत गीता पढ़ के समझ के जीवन में उतारना, अरे ये बहुत विलक्षण बात है। ये आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला देगी, आपके जीवन को पूरा बदल के रख देगी, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर देगी। आप आज क्या सोचते हो, अभी क्या सोचते हो, सोचने का तरीका चेंज कर देगी भगवत गीता आपका। आपके डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ा देगी, आपका मतलब आपको आपकी पर्सनैलिटी में चेंज ला देगी, आपको स्ट्रेस प्रूफ बना देगी, तनाव होना बंद हो जाएगा, आपको पूरा फॉर्मेट करके रख देगी। ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, फुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आप वो बचोगे ही नहीं जो आप आज हो। आपका नया जन्म हो जाएगा जब आप भगवत गीता को पढ़ लोगे ना, आपका जन्म नया हो जाएगा। तो ये भगवत गीता बहुत विलक्षण है, ठीक है? पहले जो आप थे ना वो नहीं रहोगे क्लास में। आप जब क्लास लोगे तो जो आज हो ना आप वो नहीं रहोगे, आप एक नए व्यक्तित्व बन के निकलेगा, आपका व्यक्तित्व नया व्यक्तित्व निकलेगा। और सब लोग बोलेंगे उसके बाद, अरे भगवत गीता की क्लास लेने के बाद तो इनमें पूरा परिवर्तन हो गया, तो पूरा बदल गए, ठीक है? ये सब होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। देखो, मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझ लो। अभी भगवान कृष्ण नहीं बोल रहे हैं,
भगवान कृष्ण का उपदेश प्रारंभ होगा 2.11 दूसरे अध्याय का 11वें श्लोक से भगवान कृष्ण के उपदेश प्रारंभ होंगे। कई लोग तो वास्तव में ये बोलते हैं कि 2.11 से ही भगवत गीता शुरू होती है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो आपको ये लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं, इधर वो खड़े हैं, इधर ये खड़े हैं, युद्ध प्रारंभ होने वाला है, तैयारियां चल रही, ये सब बातें हो रही है, तो इसमें क्या समझने की बात है। हाँ, तो इसमें बहुत कुछ समझने की अभी शुरू शुरू में, क्योंकि भगवान का उपदेश प्रारंभ नहीं होगा। दूसरे अध्याय के 11वां श्लोक आएगा ना, तब भगवान का पहला श्लोक जब भगवान बोलेंगे उपदेश का, अशोचन वशोचंती प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूनस अगतासूनस्य नानु सोचंती पंडिता। जब 2.11 भगवान बोलेंगे ना, ये श्लोक जो 2.11 है, तब क्या होने वाला है, भगवान जबरदस्त उपदेश देने वाले हैं, जबरदस्त। ठीक है, और ये श्लोक तो इतना जबरदस्त है, किसी को यदि किसी की मृत्यु से कोई शोक हुआ है आज तक, वो उसका शोक ही खत्म कर देंगे भगवान। मृत्यु से ज्यादा बड़ा कोई तनाव होता है क्या? मृत्यु से जो तनाव उत्पन्न हुआ है, किसी की मृत्यु से यदि आपको तनाव उत्पन्न हुआ है, वो तनाव भी खत्म हो जाएगा। पहले ही श्लोक में भगवान कृष्ण ऐसा जोरदार बोलने वाले हैं, मतलब पहली बोल पे सिक्सर है डायरेक्ट, और उसके बाद हर बोल पे सिक्स है। भगवान जब बोल रहे होंगे ना, तो आप बोलोगे कि भाई ये तो भगवान ही बोल सकते हैं, आदमी तो क्यों, बस आदमी बोल ही नहीं सकता इस लेवल पे जाके। ये आपको समझ में आ जाएगा जब 2.11 हम पढ़ाएंगे आपको। तो अभी जो भगवत गीता हम प्रारंभ कर रहे हैं, अभी से लेके पहले अध्याय के पहले श्लोक से लेके 2.10 दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक आपको केवल क्या है, नॉर्मल सी बातें आएगी। आपको लगेगा इसमें तो ऐसे लग रहा है कि बस दोनों तरफ खड़े हैं, युद्ध होने वाला है, तैयारी कर रहे हैं, वो बजा रहे हैं, क्या बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, ये कोई तीर निकाल रहा है, कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्या हो रहा है, वो सामने ले जाके रथ खड़ा कर दिए हैं। वो अभी तो तैयारियां चलेगी अभी, तो आपको इस तैयारी में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन असली जो भगवत गीता का उपदेश प्रारंभ होने वाला है वो 2.11 से। तो आपको तब तक क्या रखना है, पेशेंस रखना है कि धुआंधार श्लोक आने वाला है। धुआंधार मतलब पहला ही श्लोक में आप बोलोगे भाई गजब बोल दिया, ऐसा तो आदमी की बस की नहीं है बोल दे, ये तो भगवान ही उतर के आए होंगे जो ये श्लोक बोला है। जो उसका इंटरप्रिटेशन हम करेंगे ना 2.11 से, 2.11 का जब आपको कमेंट्री सुनाएंगे, इंटरप्रिटेशन सुनाएंगे, आप बोलोगे मनुष्य के बस की नहीं है, ये श्लोक मनुष्य बना भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, ये स्तर ही नहीं है मनुष्य का। आपको समझ में आ जाएगा पहले श्लोक में ही। ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है, अभी तैयारियां चलेगी किसकी, भगवत गीता के उतरने की। अरे कोई यदि कोई चीज, मान लो कोई नदी कहीं से निकालनी है तो रास्ता बनाना पड़ेगा ना, है कोई नहर बनानी है आपको तो उसको तैयारी करनी पड़ेगी ना पहले निकालने के लिए। तो वैसी तैयारियां अभी होंगी, फिर 2.11 से आपको अमृत मिलेगा, अमृत, ऐसा अमृत जो कि आप बोलोगे कि भाई भगवान के अलावा कोई नहीं बोल सकता, भगवान ही है, साक्षात है, बिल्कुल है, मतलब समझ आएगा आपको। तो इसलिए 1.1 पहले, 1.1 का मतलब पहले अध्याय का पहला श्लोक, 1.2 का मतलब पहले अध्याय का दूसरा श्लोक, 1.3 का मतलब पहले अध्याय का तीसरा श्लोक। तो ये 1.1 से हम शुरू कर रहे हैं, 2.10 तक आपको क्या रखना है कि तैयारियां चल रही है, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ सीखेंगे आप। चलिए 1.1, 1.1 क्या है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सव माम का पांडविश्च किम कुर्वति संजय। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, बताओ क्या। धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं संजय से कि भाई मेरे और पांडु के जो पुत्र इकट्ठे हुए हैं ना कुरुक्षेत्र में, उन्होंने क्या किया है बताओ मेरे। तो संजय बताएंगे क्या हुआ था। महाभारत का युद्ध हुआ था तो 10 दिन तक क्या है, संजय युद्ध क्षेत्र में थे। ठीक है, वेद व्यास जी ने उनको वरदान दिया था, एक तो दिव्य दृष्टि का वरदान दिया था कि तुम देख पाओगे क्या हो रहा है, और दूसरा वरदान ये दिया था कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी किसी भी हालत में, युद्ध में तुम मारे नहीं जाओगे। दो वरदान वेद व्यास जी ने दिए थे संजय को। तो जब 10वें दिन भीष्म पितामह के बाण बाण लगे, बाणों की सैया पे भीष्म पितामह गिर गए, उसके बाद संजय क्या हुआ, यहां से गए हैं कहां से, कुरुक्षेत्र से, महाभारत के युद्ध से जाके धृतराष्ट्र के पास मिले हैं और उनको समाचार सुनाया है। उसके बाद
धृतराष्ट्र ने पूछा है 10वें दिन, तब जाके संजय बोलना शुरू किए हैं। लेकिन जैसे हमने बी आर चोपड़ा की रामायण में, बी आर चोपड़ा की जो महाभारत आई थी उसमें देखा कि संजय बैठे हैं लाइव टेलीकास्ट दे रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। लाइव टेलीकास्ट नहीं था। 10वें दिन संजय गए थे, जब धृतराष्ट्र गिर गए थे, बाण लगने के बाद जब सैया पे, बाणों की सैया पे धृतराष्ट्र आ गए थे ना, तब संजय गए थे कहां पे? धृतराष्ट्र के पास। और फिर वहां से उन्होंने जो देखा था वो उसको सुनाया था उन्होंने। लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ था, वो देखा हुआ उन्होंने सुनाया था। ठीक है, तो तभी तो धृतराष्ट्र ने पूछा, अरे 10वां दिन है आज, क्या वहां पे क्या हुआ? पास्ट टेंस, भूतकाल में पूछा ना कि क्या हुआ है अब तक, मेरे को बताओ क्या किया उन्होंने, 10 दिन हो गए, क्या किया उन्होंने अब तक, ये बताओ। तो फिर वो पीछे से पूरा स्टोरी सुना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या सुना रहे हैं, देखो सुनाएंगे स्टोरी तो, लेकिन ये जो श्लोक है धृतराष्ट्र, देखो धृतराष्ट्र कौन धृतराष्ट्र है? अरे ये श्लोक जब था, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या करा। अब आप एक चीज बताओ, मेरे, मैं और मेरा, बस इसी से होती है महाभारत। ये मेरा है, ये तेरा है, इससे महाभारत का कारण यही है। जो पांडव थे वो धृतराष्ट्र को अपने पिता के समान मानते थे, हैं? और जो धृतराष्ट्र था उसने कभी भी पांडवों को अपने पुत्र के समान नहीं माना। समझ गए? जबकि उसके भाई के बेटे थे, तो भाई के बेटों को क्या अपने पुत्र के समान नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। क्या उनको उनका हक नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र ने क्या करा, मेरा मेरा दुर्योधन मेरा बेटा है और ये पांडु के बेटे हैं, ये मेरे बेटे, इसका मतलब ये मेरे बेटे नहीं है, ये पांडु के बेटे हैं, मेरे बेटे नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है इनसे। ये धृतराष्ट्र की मानसिकता थी, इसीलिए महाभारत हुआ। तो बोला ना, मेरे पुत्रों ने, पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ये भी कह सकते थे ना कि मेरे पुत्रों ने क्या किया, सारे मेरे ही पुत्र हैं जो लड़ रहे हैं आपस में, क्या क्या करा उन्होंने। पर ऐसी भावना होती जब तो महाभारत होता ही नहीं ना। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र ने जो बोला है, तो धृतराष्ट्र के क्या है, आंखें नहीं है ना, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके ज्ञान चक्षु बंद है, ज्ञान चक्षु ही बंद है उसके, उसमें ज्ञान ही नहीं है कि सही क्या गलत क्या है। अन्याय पूर्वक दूसरे के हक पर अपना अधिकार जमाए वह धृतराष्ट्र है। तो आप समझ लो भाई, अन्याय पूर्वक दूसरे के हिस्से पे अपना अधिकार नहीं जमाना है। यदि हम जमाते हैं तो हम भी धृतराष्ट्र हैं, फिर हमें और धृतराष्ट्र में कोई फर्क नहीं है। जो अन्याय पूर्वक दूसरे के हिस्से पे, दूसरे के हक पे अपना अधिकार जमाएगा वो धृतराष्ट्र है। और ममता में अंधी होकर जो अपने पराये का भेद करती है, वो उस वृत्ति को क्या बोलते हैं? धृतराष्ट्र वृत्ति बोलते हैं। ममता में अंधा नहीं होना है कि मेरे बेटे को तो सब कुछ मिल जाए और मेरे भाई का बेटा है तो उसको कुछ नहीं मिले, मतलब ये अंधापना है, ये नहीं करना है। समझ गए आप? जबकि उसका भी हक है। अरे आपने कमाया है ना, जब तो ठीक है, आप अपने बेटे को दे सकते हो, पर आपके दादाजी ने कमाया है, तो दादाजी ने कमाया, जैसे मुकेश अंबानी है। अब मुकेश अंबानी जो है वो चाहे कि मैं जो उसके बेटे हैं उसको वो प्रॉपर्टी नहीं दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी ने कमाई भी नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्री धीरू भाई अंबानी ने खड़ी करी है, तो उसके अपने बेटों को देना पड़ेगा संपत्ति में हिस्सा, वो बेदखल नहीं कर सकता हूँ। तो धृतराष्ट्र ने थोड़ी बनाया था हस्तिनापुर, हस्तिनापुर तो पहले से बना हुआ था, तो उसके पूर्वजों का है, तो पूर्वजों की यदि गद्दी है तो उसमें हिस्सा है तो आएगा ही ना सबका। समझ गए आप? तो पूर्वजों का जो पैसा है हिस्सा का है तो वो देना ही पड़ेगा। तो ये गलत करा इन्होंने धृतराष्ट्र ने, तो यही बता रहा है, ममता में अंधे होकर हम अपने पराये का भेद करते हैं और दूसरे का हक मारते हैं, तो ये धृतराष्ट्र वृत्ति है। तो हम सबको अपने अंदर बैठे इस धृतराष्ट्र को पहचानना है। हमको अपने अंदर कोई धृतराष्ट्र बैठा हुआ है ना, उसको पहचानना है और धृतराष्ट्र वृत्ति नहीं रखनी है। यदि धृतराष्ट्र वृत्ति रखेंगे हम तो महाभारत होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, शांति रह ही नहीं सकती। ठीक है? धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा? क्यों कहा? यहाँ बोला ना धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र जो कि एक धर्म क्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा? कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र इसलिए कहा
कि वहां पे बहुत साधुओं ने तपस्या करी हुई है, कुरुक्षेत्र में बहुत सन्यासियों ने, साधुओं ने तपस्या करी हुई, तो धर्म भूमि रही है। ठीक है, अब वहां पर जो कर्तव्य कर्म करने हैं वो भी धर्म के अनुसार करने, धर्म के हिसाब से चलना है कुरुक्षेत्र में भी। ठीक है, इसलिए इसको धर्म भूमि कहा है कि ये धर्म भूमि है, इसमें धर्म के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, कुरुक्षेत्र वह स्थान है जहां हमें कर्तव्य कर्म करने का मौका मिलता है। मतलब हम भी कुरुक्षेत्र में होते हैं हमेशा। कैसे? अरे हम भी हमेशा ही कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? अरे हमें डेली अपने कर्तव्यों का पालन करना है, डेली ही हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है, हमारे धर्म का पालन करना है। अरे एक माता का धर्म क्या है? बच्चों को खाना बना के खिलाना। एक पत्नी का धर्म क्या है? पति को खाना बना के खिलाना। पति का धर्म क्या है? पत्नी का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना। समझ गए? तो सबको अपना अपने धर्म का पालन करना, अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है। ठीक है, तो अपने कर्तव्यों का पालन हमें हर स्थिति में करना है, वही धर्म। इसीलिए हमारा जो कार्यस्थल है वो सब हमारे लिए कुरुक्षेत्र है। ठीक है, और ये हमारी कर्म भूमि है जो हमें जीवन मिला है, तो इसमें हमें धर्म के अनुसार चलना है। और जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जो कर्म करोगे वैसा ही आपको मिलने वाला है। अब देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हम लोग मैं और मेरा जो करते हैं ना, उससे हमारा मोह इतना ज्यादा दृढ़ हो जाता है, ममता इतनी ज्यादा पड़ जाती है कि हम गलत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल स्पष्ट कहा जा रहा है कि मैं और मेरा के चक्कर में नहीं पड़ना है, जो धर्म है उसके अनुसार चलना है। सबसे बड़ी गलती धृतराष्ट्र की यही थी कि वो मेरा 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 बेटा दुर्योधन, मेरा बेटा दुर्योधन, मेरा बेटा दुर्योधन, मेरे बेटे को ही सब कुछ मिल जाए, इसी चक्कर में सारा कबाड़ा हुआ। तो ये हम लोग का ऐसा वृत्ति कभी नहीं होना चाहिए, ये इसमें सीखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। संजय उवाच। आप संजय बोल रहे हैं। संजय क्या बोल रहे हैं? संजय क्या बोल रहे हैं? उस समय वज्रव्यूह के से खड़ी हुई पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोले। दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन ने देखा सामने कौरवों इसके पांडवों की सेना खड़ी है। व्रजव्यूह की रचना क्यों बोली? कि व्रज की जैसे मजबूत रचना बना रखी थी उन्होंने। ठीक है, तो उसको देखकर द्रोणाचार्य के पास जाके दुर्योधन ने बोला। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास क्यों गए? सबसे पहले द्रोणाचार्य के पास इसलिए गए कि उन्हें पता था कि भीष्म पितामह तो प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं, तो छोड़ के नहीं भागेंगे। लेकिन द्रोणाचार्य को लगा कि मेरा प्रिय शिष्य अर्जुन सामने है, तो कहीं वो हथियार छोड़ के अर्जुन की तरफ मिल नहीं जाए। इस चक्कर में वो जा गए द्रोणाचार्य के पास, और द्रोणाचार्य के पास जाके दुर्योधन ने बोला। अरे जो अधर्म कर रहा होता है ना, उसको डर होता है कि मेरा ये आदमी उधर नहीं मिल जाए, ये आदमी उधर नहीं मिल जाए। तो अधर्म करने वाले को डर बहुत सताता है, क्योंकि वो अधर्म कर रहा होता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, एक तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 4 श्लोक एक साथ दिए हुए, पेज नंबर 11 पे ही है। चारों श्लोक एक साथ दिए हुए, चारों श्लोक एक साथ दिए हुए, ये हम हिंदी पढ़ दे रहे हैं इसकी। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यू रचना से खड़ी हुई पांडवों की बड़ी भारी सेना को देखिए। अभी क्या चल रहा है? अभी तैयारी चल रही है, भगवत गीता को उतारने के लिए ग्राउंड बन रहा है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया, अभी भगवान कृष्ण के उपदेश चालू नहीं हुए हैं, अभी तो क्या हो रहा है, जमीन तैयार हो रही है। ठीक है, तो दुर्योधन ने क्या बोला द्रोणाचार्य को? हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न कौन है बता देते हैं, द्रुपद कौन है? द्रुपद कौन है? द्रौपदी के पिता है। और धृष्टद्युम्न कौन है? द्रुपद का बेटा है, मतलब द्रौपदी का भाई है। द्रौपदी का भाई है धृष्टद्युम्न। अच्छा, ये जो धृष्टद्युम्न था, ये द्रोणाचार्य का ही शिष्य रहा। द्रोणाचार्य ने क्या करा? द्रोणाचार्य ने इसको शिक्षा दी है। और बताए, धृष्टद्युम्न किसकी तरफ से है? पांडवों की तरफ से है। और द्रोणाचार्य किनकी तरफ से है? कौरवों की तरफ से है। और धृष्टद्युम्न कौन है? धृष्टद्युम्न पांडवों की सेना का सेनापति है। कौरवों की सेना के सेनापति कौन है? भीष्म पितामह। पांडवों की सेना के सेनापति कौन है? धृष्टद्युम्न। किनका शिष्य है? द्रोणाचार्य का। बेटा किनका है? द्रुपद का।
भाई किनका है? द्रौपदी का। ये धृष्टद्युम्न है। और धृष्टद्युम्न को पैदा क्यों करा गया था? यज्ञ से पैदा किया है ना, यज्ञ से उत्पन्न किया। द्रौपदी को भी यज्ञ से उत्पन्न किया, आपको पता होगा। द्रौपदी का जन्म सामान्य नहीं है। द्रौपदी यज्ञ से उत्पन्न हुई है, ठीक है। और धृष्टद्युम्न भी यज्ञ से उत्पन्न हुआ है। अच्छा, उत्पन्न क्यों कराया गया दोनों को? आपको पता होगा, स्टोरी में बता दे रहा हूं, नहीं पता है तो। धृष्टद्युम्न को क्यों उत्पन्न करा गया? धृष्टद्युम्न को उत्पन्न करा गया कि द्रुपद की और द्रोणाचार्य की बहुत भयंकर लड़ाई आपस में। द्रुपद की और द्रोणाचार्य आपस में कट्टर एक दूसरे के दुश्मन है। तो द्रोणाचार्य तो अजय योद्धा है, आपको पता होगा। अजय योद्धा 3 ही हैं महाभारत में, 3 अजय योद्धा है। अजय योद्धा किसको कहते हैं? अजय योद्धा वो होता है जिसको कोई जीत नहीं सकता। उसको यदि उसके हाथ में शस्त्र हैं और वो युद्ध के मैदान में खड़ा है तो पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो उसको जीत पाए। ऐसे योद्धा को अजय योद्धा कहते हैं। तो 3 अजय योद्धा हैं महाभारत में। कौन कौन है? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य को हाथ में शस्त्र हो और कोई जीत जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। दूसरा कौन है? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह के हाथ में शस्त्र हो, कोई उन्हें हरा दे, संभव ही नहीं है। और तीसरा अजय योद्धा कौन है? कर्ण। कर्ण के हाथ में अस्त्र शस्त्र हो और उसको कोई हरा दे, संभव ही नहीं है। तो महाभारत के युद्ध में 3 अजय योद्धा हैं। महाभारत के युद्ध में 3 अजय योद्धा हैं, अजय, जिनको नहीं जीता जा सकता। और तीनों किधर है? किसकी तरफ है? कौरवों की तरफ है। 3 अजय योद्धा हैं महाभारत के युद्ध में और तीनों किस तरफ है? कौरवों की तरफ है। समझ गए? तो द्रोणाचार्य की और द्रुपद की लड़ाई हुई। तो जब द्रोणाचार्य द्रुपद की लड़ाई हुई तो द्रोणाचार्य ने द्रुपद को हरा दिया, क्योंकि वो तो अजय योद्धा है। द्रोणाचार्य को तो कोई नहीं हरा सकता। तो द्रोणाचार्य ने द्रुपद को हरा दिया था। तो द्रुपद ने उसका बदला लेने के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और उससे धृष्टद्युम्न को उत्पन्न किया है। तो धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति केवल द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुई है। धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति किससे हुई है? द्रोणाचार्य को मारने के लिए धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति हुई है। चलिए, तो जाके क्या बोला है दुर्योधन कि ये उधर विपक्ष में जाके नहीं मिल जाए, है ना। इसलिए जाके दुर्योधन क्या बोला है द्रोणाचार्य को? बोला, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र, पहले तो वो बता रहे हैं कि आपका शिष्य है, दूसरा द्रुपद का पुत्र है जो तुम्हारा कट्टर दुश्मन है ना, उसका बेटा है, के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों की सेना। पांडवों की सेना जो है इसने व्यूह रचना करके खड़ी कर रखी है। इस बड़ी भारी सेना को देखो आप, कैसी सेना इन्होंने खड़ी कर रखी है। वहां पांडवों की सेना में बड़े बड़े सूरवीर है, जिनके बड़े बड़े धनुष हैं, और जो युद्ध में भी, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है। उनमें युयुधान, सात्विकी, राजा विराट, महर्षि द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान और पराक्रमी राजा काशीराज है, और पुरजित और कुंती भोज है। ये दोनों भाई हैं और दोनों मनुष्य में श्रेष्ठ, और कदा मनुष्य में श्रेष्ठ सैव्य है, और पराक्रमी युधामन्यु है, और पराक्रमी उत्तमोजा है, और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु है, और द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, और ये सब के सब महारथी हैं। तो ये द्रोणाचार्य को कह रहा है कि साहब इतने सारे महारथी सामने से आके खड़े हुए हैं। और आप देखो इसमें विशेष चीज क्या है, यहाँ पे 12वें पेज पे तीसरा जो पैराग्राफ है विशेष दिया हुआ है। गीता में कितने अध्याय है? 18 अध्याय है। और महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। और युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। और दोनों तरफ की सेना मिलाकर कितनी सेना थी? 18 औक्षणी सेना थी। अक्षौणी सेना क्या होती है? अक्षौणी सेना क्या होती है? यहाँ बताया गया अक्षौणी सेना क्या होती है। एक अक्षौणी सेना में 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं, इसके 3 गुना मतलब 65,610 घोड़े होते हैं, और इसके 5 गुना 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं, पैदल सैनिक होते हैं। इस प्रकार एक अक्षौणी सेना में कुल 2,18,700 लड़ाके लड़ने वाले होते हैं। बताओ,
2,18,700 लोग होते हैं और इन सबके टोटल करोगे तो 18 ही आता है। तो कुल मिलाकर इतना तो अक्षौणी सेना पता है आपको, 18 अक्षौणी सेना उतरी थी महाभारत के युद्ध में। तो 18 में से 11 किन की तरफ थी, कौरवों की तरफ, और 7 किन की तरफ थी, पांडवों की तरफ। 18 जो अक्षौणी सेना युद्ध के लिए उतरी थी महाभारत में, उसमें से 11 अक्षौणी सेना कौरवों की तरफ थी और केवल 7 सेना ही किन की तरफ थी, पांडवों की तरफ थी। ठीक है, तो कितने लाखों लोग हो गए देख लो आप, कितने सारे। एक सेना में 2,18,000 है, 2,18,700 है। ठीक है, तो तकरीबन 35 लाख लोग लड़े थे महाभारत के युद्ध में। कितने लाख लोग लड़े थे, 35 लाख लोग लड़ने वाले थे वहां पे, इतने लोगों ने लड़ाई करी थी। चलो आगे बढ़ते हैं, एक 1.7 और 8 में चल रहे हैं। ठीक है, 7 और 8, श्लोक संख्या 7 और 8। हे द्विजोत्तम, अब द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं दुर्योधन, हे द्विजोत्तम। द्विजोत्तम का मतलब होता है जो ब्राह्मणों में उत्तम है, जो आचार्यों में उत्तम है, द्विजों में उत्तम। हे द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं, हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर आप ध्यान दीजिए। कौन कौन मुख्य हैं, ध्यान दीजिए। मैं आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक है उनको मैं कहता हूं। आप एक तो द्रोणाचार्य, एक भीष्म पितामह है, एक कर्ण है और एक संग्राम विजय कृपाचार्य है। वैसे ही अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। तो ये सारे हमारी तरफ से बड़े बड़े योद्धा हैं, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, तो ये द्रोणाचार्य को क्या सबसे पहले नाम किनका लिया द्रोणाचार्य का, कि भाई आप खड़े हो ना और भीष्म पितामह इतने सारे हैं तो हमें क्या चिंता है, जब आप हो तो हमें क्या चिंता है। इसलिए कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य इधर उधर भाग नहीं जाए, उनमें जाके नहीं मिल जाए और पूरे मन से लड़ाई करे। इसलिए वो दुर्योधन कह रहा है कि आप हो और इतने योद्धा हैं तो हमें कहाँ चिंता है, हम तो लड़ेंगे आराम से। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, जो अश्वत्थामा है ना वो चिरंजीवी है, मतलब उसका मृत्यु नहीं होने वाली है कभी। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1.9 इंच के अतिरिक्त बहुत से सूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है, और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सबके सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर है। तो ऐसे ये बता रहे हैं कि भाई मेरे लिए जीने की इच्छा का त्याग करके बहुत सारे लोग आए हैं। अरे जो लड़ने के लिए आता है वो तो जीने की इच्छा जो रखेगा वो तो लड़ने ही नहीं आएगा, वहां तो मर सकते हैं ना। तो दुर्योधन कह रहा है मेरे लिए जीने की इच्छा का त्याग करके देखो कितने सारे लोग आए हुए हैं और अस्त्र शस्त्र चलाने में सब एक्सपर्ट हैं और युद्ध कला करने में अत्यंत चतुर हैं। ठीक है, तो वो आगे बढ़ते हैं 1.10, 1.10 है। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, क्योंकि उसके संरक्षक कौन है, उभय पक्षपाती भीष्म है। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, क्योंकि इनके संरक्षण कौन है, निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। अब इधर तो क्या है, भीष्म है संरक्षक, और उधर संरक्षक कौन है, भीम है। तो दुर्योधन का मानना है कि हम हार सकते हैं, हमारी सेना अपर्याप्त है। क्यों हार सकते हैं, क्योंकि हमारी तरफ जो भीष्म है वो पक्षपात नहीं कर जाए कहीं, कब पता चला पांडवों की तरफ पक्षपात कर गए तो हम हार जाए, उसको ही डर सता रहा है। अब उसको हर चीज में डर सता रहा है। क्यों डर सता रहा है, क्योंकि वो अधर्म कर रहा है। जो व्यक्ति अधर्म करता है वो डरा हुआ रहता है, वो डरता है, उसको भय सताता ही सताता है। इसलिए अधर्म से तो बचना चाहिए, क्योंकि फिर बाकी का जीवन भयपूर्ण हो जाएगा और जब युद्ध होगा तब भी सबसे ज्यादा डर अधर्मी को ही लगेगा। आगे बढ़ते हैं। तो भगवान का तो बल उसके पास है नहीं, वो तो केवल सेना के बल पे, संसार के बल पे लड़ना चाह रहा है, और पांडव बिल्कुल मस्त है। पांडव किनके बल पे हैं, पांडव भगवान कृष्ण के बल पे हैं। तो पांडव कह रहे हैं भाई हम ही जीतेंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान हमारे साथ हैं। तो अब देख लो हमारे को किसका बल रखना है, संसार का बल रखना है या भगवान कृष्ण का बल रखना है। संसार का बल रखोगे ना तो ज्यादा होने के बाद भी डरे रहोगे। दुर्योधन के पास 11 सेना फिर भी डरा हुआ है वो, क्योंकि वो संसार के बल पे लड़ना चाह रहा है। और उनके पास केवल 7 सेना, फिर भी वो बड़े मस्त है कि हमारे पास कृष्ण भगवान है, जीतेंगे हम ही।
और लास्ट में देखो एक भी अजय योद्धा नहीं है पांडवों की तरफ, एक भी अजय योद्धा नहीं था पांडवों की तरफ है। और कृष्ण भगवान ने शस्त्र नहीं उठाने की कसम खा रखी है, तो कृष्ण भगवान लड़ेंगे नहीं। तो इसका मतलब तो यदि, और 11 सेना उधर है, 7 ही सेना इधर है, और पांडवों की तरफ सेना भी कम है, अजय योद्धा भी नहीं है, उसके बाद भी कौन जीत गए? पांडव जीत गए। अरे पांडवों की तरफ तो एक भी अजय योद्धा नहीं है, और सेना भी केवल 7 ही है, और उधर 11 सेना है, उसके बाद भी पांडव जीत गए। क्यों जीत गए? क्योंकि उनके पास कौन थे? कृष्ण भगवान थे। तो हमें क्या करना है जीवन में भाई? संसार के बल पे जीवन को जीना है या कृष्ण भगवान के बल पे जीवन को जीना है? कृष्ण भगवान के बल पे जीवन को जीना है कि हमारे साथ कृष्ण है, क्योंकि हम उनके भक्त हैं, क्योंकि हम उनकी सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे प्रिय हैं कृष्ण। तो कृष्ण भगवान की हम शरण में बैठे हैं, समझ गए? तो कृष्ण भगवान के शरण में जाके दुर्योधन, अर्जुन बैठ गया था ना, दुर्योधन तो बैठा था कृष्ण भगवान के सिर की तरफ, अर्जुन बैठा था चरणों की तरफ। पता है ना आपको? जब कृष्ण कृष्ण भगवान के पास में दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए, क्या कि भाई युद्ध में आप भी भाग लो, तो जब दोनों गए तो अर्जुन ने तो क्या मांगा भाई? पहले दुर्योधन ने कहा पहले मैं मांगूंगा, मैं आया हूं। तो कृष्ण भगवान ने पहले एक चीज रख दी कि भाई मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ताकि इसकी बुद्धि भ्रमित हो जाए, क्योंकि शकुनी ने कह के भेजा था कि तुम कृष्ण को मांग लेना समझा के भेजा था। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसकी बुद्धि क्या भरा दी कि देखो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अब तुम मेरे को ले नियत्ता रहूंगा, अब ले लो मेरे को, ले चलो। तो जब कृष्ण भगवान ने ये बोला कि मैं नियत्ता रहूंगा और मैं कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करूंगा, मेरे को लेना, फिर भी मेरे को लेना है तो ले लो। तो दुर्योधन की कोई कृष्ण भगवान के प्रति भावना तो थी नहीं, मामा शकुनी ने चाहे पिता ही समझा के भेजा था, लेकिन भावना नहीं थी, इसलिए उसने सोचा अरे नियत्तेकार इनका अकेले का लेके क्या करेंगे, अपने तो सेना ले लो। नारायणी सेना थी उनके पास, द्वारिकापुरी में नारायणी सेना थी। तो या तो कृष्ण भगवान ने ऑप्शन दे दिया कि भाई एक, या तो एक जना तो मेरे को ले ले और एक सेना को ले ले, लेकिन मैं कोई अस्त्र उठाऊंगा नहीं। तो जब भगवान ने कहा मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो अर्जुन ने सोचा कि भाई, दुर्योधन ने सोचा ये अस्त्र तो उठाएंगे नहीं, तो अस्त्र ही नहीं उठाएंगे तो क्या काम के, क्या लड़ाई लड़ेंगे, क्या युद्ध करेंगे, तो इनको रहने दो। तो दुर्योधन ने क्या मांग ली? सेना मांग ली। और अर्जुन ने क्या मांग लिया? कृष्ण भगवान को मांग लिया। तो अब अर्जुन के पास तो कृष्ण भगवान है, क्योंकि अर्जुन कृष्ण भगवान की शरण में बैठे हैं। तो अर्जुन तो, पांडव तो बिल्कुल क्या है, बेफिक्र हुए, निष्फिक्र हैं, वो तो बड़े आनंद में है कि हाँ युद्ध हो रहा है। और दुर्योधन क्या है, डरा हुआ है, क्योंकि वो उनको भगवान का बल नहीं है। दुर्योधन को किसका बल है? दुर्योधन को बल है संसार का। इसलिए हमें क्या करना है? हमें कृष्ण भगवान का बल रखना है, संसार का बल नहीं रखना है। आगे चलते हैं 1.11। दुर्योधन अपने सेना के महारथियों से बोला, इसलिए आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह से दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। अब दुर्योधन ने सारे सैनिक जितने भी जो लड़ने के लिए आए हुए थे उन सबको क्या बोला कि आप तो केवल भीष्म पितामह की रक्षा करो सब तरफ से। क्यों ऐसा क्यों बोला? भीष्म पितामह तो अपने आप में अजय योद्धा है। ऐसा इसलिए बोला कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर रखी है ना कि मैं स्त्री के सामने युद्ध नहीं करूंगा, स्त्री के सामने हथियार नहीं उठाऊंगा। तो जो शिखंडी है वो स्त्री है, और शिखंडी युद्ध में आगे यदि, तो भीष्म पितामह हथियार डाल देंगे, और उन्होंने हथियार डाल दिया तो युद्ध खत्म हो जाएगा, मतलब गड़बड़ हो जाएगी सारी, वो हार जाएंगे। इसलिए दुर्योधन ने कहा कि किसका ध्यान रखना है? भीष्म पितामह का ध्यान रखना है, उन तक कोई सेना नहीं पहुंचनी चाहिए, इसलिए वो आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो शंख बजेगा 1.12, 1.12। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। भीष्म पितामह ने जोर से शंख बजाया। तो युद्ध का आगाज होता है ना, तब शंख बजता है दोनों साइड से। तो भीष्म पितामह ने शंख बजाया, ठीक है, तो शंख बजाकर युद्ध की घोषणा कर दी। तो
भीष्म पितामह ने शंख बजाकर सेना में उत्साह डाला, ताकि वो भीष्म पितामह जो है वो अपने कर्म के द्वारा, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कृष्ण भगवान की पूजा करेंगे। आगे इस पर डिटेल से चर्चा होने वाली है, लेकिन भीष्म पितामह ने सारी सेना में उत्साह भरते हुए, उत्साह आ जाए और युद्ध के लिए तैयार हो जाए सब लोग, इसलिए शंख बजाया भीष्म पितामह ने। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे 1.12 से ही पढ़ लेंगे, 1.12 से। 1.12 हो गया है, अभी पूरी डिटेलिंग नहीं हुई है, लेकिन अब करेंगे अगली क्लास में 1.12 की भी और डिटेलिंग करेंगे। तो ये हमारे 11 श्लोक कंप्लीट हो गए, 12वां श्लोक हमने केवल पढ़ा है। तो अब यहाँ पर हमारी क्लास का समय हो गया है। ठीक है, अब आप लोग को क्या करना है, जो हमने इतना पढ़ाया है, 13 पेज पढ़ लिया आज हमने। कितने पढ़ लिए? 13 पेज पढ़ लिए ना। तो आपको 13 पेज पढ़ना है अगली क्लास में आने से पहले, ये करना है। और 2.11 से भगवान के उपदेश चालू होंगे। अभी तो शंख बजा रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, ये सैनिक खड़े हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे सब चल रहा है। ठीक है, तो 2.11 आने का इंतजार करेंगे हम। 2.11 का इंतजार कर रहे हैं ना सब लोग? 2.11 दूसरे अध्याय का जब 11वां श्लोक आएगा ना, जब भगवान कृष्ण बोलेंगे, तो उसका हमको इंतजार कर रहे हैं, उसका बहुत इंतजार है हमें। अभी तो तैयारियां चल रही केवल। ठीक है, आप अब आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लो भाई। दिव्यांका जी, सरिता जी, मधुबाला जी, निवेदिता जी, कोई प्रश्न है आपका? उषा जी? नहीं सर। नहीं है? नहीं। नहीं है। भगवत गीता बहुत ही विलक्षण है। आपको आज की क्लास से आइडिया तो हो गया होगा कि क्या होने वाला है। हाँ जी। पता चल, आइडिया हुआ आपको? हाँ जी। क्या लगा दिव्यांका जी, बताइए क्या लगा आपको, क्या होने वाला है हमारी क्लास में? अभी आगे आगे पढ़ेंगे, आगे आगे हाँ, सुनेंगे। जीवन में परिवर्तन होने वाला है। ठीक है ना, हमारा जीवन चेंज हो जाएगा, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, हमारी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगी, सोचने का तरीका बदल जाएगा, संसार को देखने का नजरिया बदल जाएगा, हमारा नया जन्म हो जाएगा, हम पूरा नए बन जाएंगे। कैसे कि एक जो व्यक्ति की थॉट होती है वही तो उसका व्यक्तित्व होता है। यदि उसका पूरा प्रोसेसर ही चेंज हो गया, तो नया प्रोसेसर बन गया, तो फिर क्या हो गया, हम नए बन जाएंगे। ठीक है, अभी हम हमारे हिसाब से सोचते हैं, जो हमने देखा, सुना, सोचा, समझा, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास में जो कुछ हुआ, जो हमारे परिवार के लोग कर रहे हैं, उसको हम मान रहे हैं, उसके अनुसार हमारी क्या डेवलप हो गई है, पर्सनैलिटी डेवलप हो गई है। ठीक है, हमें सही गलत क्या मान रखा है हमने, जो हमने देखा सुना है उसको सही गलत मान रखा है। हमारे यहाँ किसी चीज के लिए मना करा जाता है वो गलत है, जिसके लिए सही, जिसके लिए करना अलाउ है वो सही है। लेकिन क्या सही है और क्या गलत है, ये हमें भगवत गीता बताएगी, भगवान कृष्ण बताएंगे। बहुत गहरी, बहुत जबरदस्त बातें। हम क्या हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होने वाला है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, संसार क्या है, प्रकृति क्या है, पांच तत्व क्या है, कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे विनाश होता है, कैसे मरने के बाद दूसरा जन्म होता है, कहाँ हम जाते हैं, मरने के बाद क्या होने वाला है, सब सारे प्रश्न जो आपके अंदर चल रहे होंगे ना, सब भगवान कृष्ण क्या करेंगे, धो के सब निकाल देंगे और पूरा नया बना देंगे आपको। ठीक है ना, तो ये भगवत गीता केवल कोई ऐसे किताब या कोई ग्रंथ की जैसे नहीं है, ये जीवन परिवर्तित करने वाली एक भगवान की वाणी है। और भगवान ने सुनाया किस लिए है, इसीलिए सुनाया है ताकि सब लोग अपने जीवन को सफल कर सकें, सब लोग अपने जीवन को सही रास्ते पे ला सकें, सब लोग जो है सही निर्णय कर सकें, सही पर्सनैलिटी रख सकें, बढ़िया जीवन जी सकें, सब कुछ बहुत अच्छा हो और अंत में भगवत प्राप्ति हो जाए, उद्धार हो जाए, उसका क्या हो जाए, उद्धार हो जाए। तो इसलिए भगवान ने सुनाया है। और मैं अपनी तरफ से एक भी लाइन नहीं जोड़ूंगा, जो एक भगवान ने सुनाया है वही आप तक पहुंचाऊंगा। एज इट इज जो इस किताब में होता है ना, और या जो शास्त्रों में हमारे लिखा होता है, हम लोग उन्हीं सब चीजों को आप तक पहुंचाते हैं। हमारा खुद का एक एक सिंगल लाइन भी उसमें कभी भी नहीं डालते हैं। ठीक है, क्योंकि हम भगवान की वाणी आपको पहुंचाने के लिए यहाँ पे हैं, अपनी खुद की बात बताने के लिए यहाँ पे नहीं है। ठीक बात है।
चलिए हम कीर्तन करेंगे। देखिए क्लास के शुरू में और लास्ट में दोनों में कीर्तन करने से क्या होता है, पूरी क्लास को ही भगवान कीर्तन मान लेते हैं। तो हम कीर्तन करेंगे और क्लास का समापन करेंगे। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंदा गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे राधे। राधे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुख शमनम नमामि हरिं परम। नमामि परम। बोलो राधा वल्लभ लाल की, जय सभी संतों की, जय सभी भक्तों की, जय गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे। सबको राधे राधे। सबको राधे।